नंद को याद आया कि देखो ये कंस को कर्ज दिए वर्ष से ऊपर हो गया, यदि वार्षिक कर्ज मैं उसे जाकर के सही समय से नहीं दे आऊं ना तो वो दुष्ट मुझे प्रताड़न करेंगे। गोपियों से कहा, भैया आप लोग नृत्य करो, आनंद लूटो, मैं मथुरा में कंस को कर्ज दे करके आ रहा हूं। ये कंस को कर्ज देने के लिए बाबा नंद चल दिए। जाते 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 गए, कंस को कर्ज दिया, वार्षिक कर्ज, जैसे हम लोग भी सरकार को मालगुजारी साल में देते हैं, सरकार का टैक्स होता है, मालगुजारी गारहस्थ लोग देते हैं, जो कारोबार वाला लोग है उनको परसेंटेज बांधा हुआ है, इतने परसेंटेज उनको सरकार को देना होगा, टैक्स सबको देना पड़ता है। राजा, बड़े राजा छोटे राजा से कर्ज लेते हैं, टैक्स लेते हैं। बाबा नंद जब कंस को कर्ज दे दिए तो दे देने के बाद में पुनः मन किया कि चलो चल करके थोड़ा वसुदेव जी से मिल लेते हैं। जैसे वसुदेव से मिलने के लिए गए, सो जो वसुदेव ने नंद को देखा, देखने के बाद वसुदेव को शुद्ध बुद्ध नहीं रहा, फूट फूट करके वसुदेव जी रोना प्रारंभ कर दिए। नंद के नेत्र में भी आंसू भर आया और भरे हुए नेत्र के आंसू से कहा, मित्र मुझे मालूम है आपके दुख का, 6 संतान को दुष्ट कंस ने आपके नेत्र के सामने संहार कर दिया, 7वां ये गर्भनाश ही हो गया और 8वें में ये बालिका जन्म ली, वो भी आकाश मंडल को चली गई। लेकिन मित्र अब रोने से ये तेरा पुत्र वापस नहीं आ सकता, मत रो, धैर्य धारण करो। आपत्ति विपत्ति के समय धैर्य ही अपना मित्र होता है। धैर्य धारण करो और चिंता मत करो। मित्र आपकी जो बड़ी फटनी ये रोहिणी है ना, ये रोहिणी के गर्भ से एक सुंदर संतान का जन्म हुआ है और उसका नाम, वो जो बेटा जन्म लिया है ना, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए एक सहारा वो तो है, चिंता मत करो। कहा मित्र अब तो उसी पर अपने जीवन का सब कुछ समर्पित है, लेकिन क्या करूं मित्र, जब से मेरा पुत्र मारा गया मुझे रात्रि दिन उसकी चिंता बनी रहती है। सोए हुए अवस्था में भी मेरी करुणा नहीं रुक पाती और फूट फूट करके मैं आंसू बहाता रहता हूं। हमारी पत्नी आंसू बहाती रहती। कहा अवश्य मित्र, आपका संतान नाश हुआ है तो क्यों नहीं आंसू बहाओगे, लेकिन मित्र धैर्य धारण करो, एक पुत्र तो है आपका। कहा अब जीवन का बागडोर तो उसी पर है। लेकिन मित्र खुशी की बात थोड़ी ये सुनाई दी कि आपके घर में भी एक संतान का जन्म हुआ है। हाँ हाँ मित्र, आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ये बुढ़ौती अवस्था में मुझे भी एक संतान भगवान दिए हैं। और मित्र वो भी मेरा नहीं, समझो तेरा ही है। सुखदेव स्वामी परीक्षित को कहते हैं, राजन देखा, कह तो रहे हैं भाव में, प्रेम में, लेकिन वास्तविक जो है वो तो कह ही दिया है तो इन्हीं का। लेकिन मित्र उस नन्हे से बच्चा को छोड़ करके तुम यहां पड़े हुए हो, तुम्हें मालूम नहीं ये कंस आजकल इतने बड़े दुराचार को अपना लिए हैं कि गांव गांव जाकर के बच्चा को मारते। हो न हो तेरे बेटा के ऊपर कोई संकट आ जाए, इसलिए मित्र शीघ्र ही अपने गांव चले जाओ। हाँ मित्र आए थे, कर्ज देने को मन किया कि थोड़ा मित्र से मिल लूं, ठीक है मैं चलता हूं, राम राम।
बाबा नंद वहां से चल दिए। लेकिन जब बाबा नंद चले उसी वक्त कंस जब से वो बालिका आकाश मंडल में उड़ करके गई और जाने के बाद वो बालिका ने आकाश मंडल से कहा, ऐ दुष्ट कंस, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं जन्म ले चुका है, व्रजमंडल में जन्म ले चुका है। सो तब से कंस को न तो दिन में चैन आता और न रात्रि में नींद आती है। कंस बेचैन है। आज संपूर्ण प्रजा को, सारे मंत्री संतरी सगे संबंधी सबको बुला लिया और बुला करके सबको बैठाया और संपूर्ण प्रजाओं के बीच में उठ करके कंस खड़े हुए और कहा, देखो सभासदों, आज की सभा इसलिए बुलाई गई है कि मेरा शत्रु कहीं व्रजमंडल में जन्म ले चुका है। वो शत्रु को कैसे मारा जाए, कृपया आप लोग उपाय बताओ। सो तो महाराज हजारों प्रजा उठ करके खड़े हो गए। हाँ महाराज बताओ कौन घर में है, कहाँ है, अभी मैं जाकर के मार देता हूँ, बताओ कहाँ है। कहा, पागल, ये यदि मुझे मालूम रहता कहाँ है तो अभी तक मैं काम तमाम कर दिया रहता खुद चल करके। यही तो नहीं मालूम है कि शत्रु जन्म कहाँ लिया है। इस अवस्था में शत्रु की मृत्यु कैसे हो। कहा, महाराज ऐसा करो ना, ये बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। कहा, महाराज तो हमसे नहीं होने वाला। कुछ सभा में खड़े होकर के कहा कि महाराज देखो ऐसा है, हम निर्णय देते हैं कि आपके शत्रु को जन्म लिए अभी मात्र 7 दिन हुआ है। मैं निर्णय देता हूं कि 1 महीना के अंतर्गत ब्रजमंडल में जितने बच्चे जन्म लिया है, एक ओर से सबको मार दो और एक ओर से सबको मार दोगे ना तो मार देने के बाद में उसी बीच आपका शत्रु भी मर जाएगा, कहीं ब्रजमंडल में होगा तो। एक ओर से ब्रजमंडल के सारे बच्चे को मार दो। कहा, भैया तुमने तो अच्छा निर्णय दिया, लेकिन मारने के लिए कौन जाएगा? हम जाएंगे महाराज। एक ने कहा मैं जाऊंगा, एक ने कहा मैं जाऊंगा। कहे, भले आदमी बच्चा जो जन्म लेता ना तो किसी चौक चौराहा पर घूमता नहीं होता है, दरवाजे पर खेलते नहीं रहते हैं, वो आंगन में किसी पल्ला में बैठा होता है। और वो पल्ला में जो बैठे होगा, तुम लोगों के ये राक्षस का भयानक रूप देख करके लोग नगर में प्रवेश नहीं करने देंगे। कैसे जाओगे, बच्चा को मारोगे? कहा, महाराज हमसे तो नहीं होगा। सबों ने कहा हमसे नहीं होगा तो हमसे नहीं होगा। और जब सब ने कहा तो उसी भीड़ में मौसी जी उठ करके खड़ी हो गई। और कौन मौसी जी मालूम है? श्रीमती पूतना देवी। वो मौसी जी सभा के बीच में उठ करके खड़ी हो गई और खड़ी हो करके कहा, हाँ, देखो देखो भाई जी ये सेवा मुझे दे दिया जाए। कहा, वो तो सही है बहन, लेकिन वो बच्चा को मारोगी कैसे? लंबे लंबे दांत, इतने लंबे लंबे कान, ऐसे विकराल तेरा चेहरा, हाँ, ये सुन घुंघराले लंबे लंबे बाल, विचित्र सा नाक, विचित्र सा मुख। तुम्हारे ये विचित्र रूप को देखने के बाद लोग गांव में नहीं प्रवेश करने देंगे, कैसे बच्चे को मारोगी? कहा, भाई जी चिंता मत करो, हमें डेंटिंग पेंटिंग भी करने आता है। कैसे? सो महाराज ये लंबे रूप वाली, जो लंबे दांत वाली, विकराल रूप वाली जो ये पूतना थी ना, एक क्षण में कंस के सामने खोरस वर्षी नारी बन गई, 16 वर्ष की नारी बन गई। और 16 वर्ष की नारी जब बन गई,
कंस ने देखा, कहां बहन तुम कार्य कर सकती हो, जाओ। पूतना को आदेश दे दिया। पूतना व्रजमंडल में चल दी बच्चों को मारने के लिए। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि कंसेन परहिता घोरा, पूतना बाल घा, पूतना बाल घातनी, शिशु चार निर्घंती, पुरग्राम बरजादिसु। कंसेन परहिता घोरा, कंस के प्रेरणा से ये पूतना, घोर रूप वाली पूतना, बाल घातनी पूतना, बच्चे को मारने के लिए व्रजमंडल में चल दी। और जैसे व्रजमंडल में गई तो जाने के बाद में न तो वो पुर को छोड़ती, न ग्राम को छोड़ती है, और न नगर को छोड़ती है। पुर कहा जाता है जहां 2 4 5 10 घर हो ना, उसे पुर कहा जाता है। गांव कहा जाता है जहां 2 4 सा घर हो, उसे गांव कहा जाता है। परंतु जहां 2 4 हजार घर हो, उसे नगर कहा जाता है। न तो वो पुर को छोड़ती, न गांव को छोड़ती, और न नगर को छोड़ती है। ये बालघातनी पूतना अंधेरी रात्रि में जाकर के न जाने कैसे बच्चा को चुरा करके ले भागती, और ले भागने के बाद में जंगल में उसके शरीर के खून को पी लेती थी, और पी करके बच्चे को मार करके वहीं गिरा देती। सुबह होता, लोगों को पता चलता, मेरे बच्चे कहां गए, मेरा बेटा कहां गया, मेरी बेटी कहां गई। ढूंढता तो कहीं बच्चा को नहीं पाते। ढूंढते ढूंढते जब बगीचे में जाते तो जाने के बाद देखते कि मेरा बच्चा मरा पड़ा हुआ है। पूरे नगर में शोर हो गया, बच्चे चुराने वाले आ गए, बच्चे चुराने वाले आ गए, बच्चे चुराने वाले आ गए। ये ढिंढोरा पिट गया। कभी कल हम लोगों के यहाँ भी ये हल्ला होता है कि बच्चा चुराने वाला आ गए, बच्चा को गला काटने वाला आ गए। और महाराज उसमें अच्छे अच्छे लोग पाए जाते हैं, और ये प्रचार प्रसार करने वाला और कोई नहीं। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका हमारी माताओं को रहती है। हाँ, कहती है मेरे नैहर से फोन आया था, हाँ देखो देखो, हाँ, मेरे नैहर में अमुक के बच्चा को चुरा करके ले गया और उसको मार दिया, और नैहर में हुआ कुछ नहीं, हुआ जाया कुछ नहीं। अब तो 2 कान से 4 कान, 4 कान से 6 कान, 6 कान से 8 कान, हाँ, पूरे राष्ट्र में ढिंढोरा पिटने में मात्र 2-4 दिन लगता है। और इसमें अच्छे अच्छे लोग, भले भले लोग पाए जाते हैं। एक बार आज से 3-4 साल पहले न जाने कितने परिश्रम से बाप बेटा को पढ़ाया होगा। कोटा में पढ़ाता था, इंजीनियरिंग पास कर लिया था बेचारा। लौट करके घर आ रहा था, सकरी स्टेशन से उतरा, और उतरने के बाद बस स्टैंड जा रहा था बस पकड़ने को। सो न जाने क्या उसके अंदर ये लोग भाफा, कहा ये लगता है कि बच्चा चुराने वाला है, और उसके झोले का तलाशी किया तो एक ब्लेड मिल गया। अब वो जुआ था, दाढ़ी उरी बनाने के लिए रखा होगा। सो ब्लेड जो मिला, मिलने के बाद में महाराज उस दोनों लड़के को मारते मारते वहीं समाप्त कर दिया। कितने मेहनत से, परिश्रम से वो बच्चा को पढ़ाया होगा। ऐसे ऐसे कभी काल कुछ घटना हो जाते हैं। हमारे मनीषियों ने कहा, संतों ने कहा, जो आंख से देखे हो उसी को संसार में प्रत्यक्ष और सत्य मानो। कान से सुनी हुए सभी बात सही नहीं हो पाती है, उस पर विचारना चाहिए। लेकिन ये पूतना तो वास्तविक नगर में बच्चे को मार रही है।
न तो पुर को छोड़ती, न गांव को छोड़ती और न नगर को छोड़ती है। संपूर्ण ब्रजमंडल के अंतर्गत बच्चों को मारते 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 जब वह पूतना गोकुल में प्रवेश की ना, तो गोकुल में तो जब से मेरे कन्हैया जन्म लिए हैं लाखों लोग, एक दो नहीं लाखों लोग रोज आते कन्हैया का दर्शन करते और लाखों लोग रोज जाते हैं। केवल भारत का ही नहीं, विदेश के लोग भी, और विदेश कौन कहे, स्वर्ग के देवता भी रूप बदल करके आते और पताल के दैत्य भी रूप बदल करके आता भगवान को दर्शन करने के लिए। यहां तो लाखों का आना जाना लगा है। क्यों ना, आश्चर्य आप नहीं मानोगे। आप सुने होंगे आज से 2-4 साल पहले जयनगर के पास में एक बिरोल, हथियाही के पास बिरोल गांव है, उस बिरोल में देवी जी उपरी थी, भगवती उपरी थी। अब न जाने वो भगवती कहाँ गई। हाँ, सो महाराज उसको दर्शन करने के लिए जब सिमरिया वो गई ना स्नान करने, गंगा स्नान करने, तो सैकड़ों गाड़ी उनके पीछे लग गए, जाकर के स्नान किया, आया। और यहाँ तो लाखों की भीड़, प्रशासन भी परेशान हो गया उसको भीड़ को कंट्रोल करते करते। और फिलहाल में आप शंभू बाबा सुने होंगे कसरर, वहां जब भीड़ हुई तो न जाने कितने हजार के हजार लोग वहां जाने लगे गाड़ी। जब साधारण मानव में थोड़ी सी गुण आ जाती तो ऐसे भीड़ होता, जहां प्रातपर अखिलेश्वर ब्रह्म स्वयं अवतार लिया हो, फिर उसके भीड़ का कहना ही क्या है। वहां तो महाराज आदमियों का ठठ पड़ता है। उसी भीड़ से होते हुए ये पूतना जैसे गोकुल के मुख दरवाजे पर, नंद बाबा के मुख दरवाजे पर गई ना, सो पहरेदारों ने रोक दिया, खबरदार अंदर नहीं जा सकती हो। श्रीमती जी ने कहा, हाँ, देखो भैया आप हमें रोकते हो, हमें पहचानते हो मैं कौन हूं? नहीं नहीं, है तेरी जो महारानी जसोधा रानी है ना, जसोधा रानी के बचपन का मैं सखी हूं। एक साथ खेली, एक साथ खाई पी, जीवन बिताई। आज मुझे पता चला कि मेरे सखी के घर में एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ है, सो तो मैं तत्क्षण वहां से चल दी दर्शन करने, और तुम मना करते हो। अब तो ये पहरेदारों ने कहा, भैया भैया मत रोको, महारानी कुपित हो जाएगी, महारानी के बचपन का सखी है, बचपन का सखी है। अरे रोकने की बात कौन कहे, आगवानी लेकर के नंदरानी के भवन तक पहुंचा दिया। यही महारानी का भवन है। पहरेदार चले आए दरवाजे पर, और ये श्रीमती जी सुंदर रूप तो बनाई ही है, खोरसवर्षी रूप। चली गई माँ जसोधा के राजभवन में, और जैसे माँ जसोधा के राजभवन में गई, सो जाने के बाद माँ जसोधा ने देखा, अरे जान नहीं पहचान नहीं है, बिना कहे सुने ये कौन आ गई? बहन तुम कौन हो? कहा, ओहो हाँ बहन क्या बताऊं, जब से तेरे बेटा का जन्म हुआ ना, न जाने तेरे गुण बेटा के अंदर कौन सा प्रभाव है, प्रताप है, गुण है। तीनों लोक में जहां देखो वहां तेरे ही बेटा का गुणगान होता है, जहां देखो वहां तेरे ही बेटा का गुणगान होता। सो इतने गुणगान को मेरे पतिदेव ने सुना ना, मेरे पतिदेव से रहा नहीं गया, और मेरे पतिदेव तेरे बेटा को देखने के लिए आ गए। सो जब से मेरे पतिदेव तेरे बेटा को देख करके गए, न तो उसे दिन में चैन मिलती और न रात्रि में नींद। जब देखो तब तेरे ही बेटा का चर्चा किया करते हैं, जब देखो तब तेरे ही बेटा का गुणगान किया करते हैं। सो गुणगान को सुनते सुनते मुझसे भी नहीं रहा गया, मैं तेरे बेटा को देखने के लिए आ गई। भोली भाली जसोधा मैया इतने में मुग्ध हो गई।
हाँ हाँ बहन, संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ये बुढ़ौती अवस्था में यही नीलमणि जैसे लाला जायो है भगवान दिए हैं। आहा, देखो तो ऐसे सुंदर रूप तो वास्तविक मैंने आज तक नहीं देखे। इसलिए तो मेरे पतिदेव इनके गुण को गाते थे। क्या अलबेली छटा है इसकी, क्या मतवाली छटा है इसकी। ऐसे सुंदर सिलौना, आजकल गोरे को मैंने बहुत देखी, काले को बहुत देखी, लेकिन नीला तो मैं आजे देख रही हूं। सो तो जसोदा मैया भाव विभोर हो गई। बहन बैठो बैठो, बैठ गई श्रीमती जी। और जैसे बैठी ना, सो बैठने के बाद में कहा, बहन देखो, जब से मेरे लाला जन्म लिए हैं, दरवाजे पर बड़े बड़े अतिथि आते, बड़े बड़े अभ्यागत आते, मैं किसी का दर्शन नहीं कर पाई। लो ये बच्चा को लेकर के तब तक तुम खिलाओ गोद में, मैं दर्शन करके आ रही हूँ। हाँ हाँ बहन, चिंता करने की बात नहीं है, जब तक तुम नहीं आएगी ना, मैं जाने वाली नहीं हूँ। निर्भय होकर के जब तक दर्शन करना होगा कर लेना। मैया जसोदा चली गई दरवाजे पर, संतों को दर्शन करने, अभ्यागतों अतिथियों का दर्शन करने। और जैसे माँ जसोदा गई, सो तो ये पूतना वैसे गई नहीं थी। कैसे गई है पूतना कि तस्मिन आस्तन दुर्जर बिरज मुबला घोरांक मादय शिशोर्द दाबात गारहम कराभ्याम भगवान प्रपीद्य ततः प्राणे समन रोष असमन बितो पिबात। उतना अपने स्तन में कालकूट विष को लगा करके गई है। कालकूट विष सबसे विषैला विष होता है। ये कालकूट विष को लगा करके गई है कृष्ण को मारने के लिए। जैसे देखा जसोदा मैया दरवाजे पर चली गई, पूरब देखा कहीं किसी को नहीं देखा, पश्चिम देखा कहीं किसी को नहीं देखा, उत्तर देखा कहीं किसी को नहीं देखा, दक्षिण देखा कहीं किसी को नहीं देखा, ऊपर किसी को नहीं देखा, नीचे किसी को नहीं देखा। जब किसी को नहीं देखा ना, तो श्री मौसी जी क्या की, अपने स्तन को निकाली और कन्हैया के मुख में डाल दी। और मेरे कन्हैया, जब से मौसी जी भवन में प्रवेश की, मेरे कन्हैया तो नेत्र बंद करके पड़े हुए, एक बार नेत्र नहीं खोला। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी से पूछा, क्या प्रभु पूतना को देख करके भगवान डर गए? कहा है, भगवान को देख करके काल भी डरता, पूतना को देख करके क्यों डरेंगे? तो फिर आंख क्यों बंद कर लिए? कहा देखो, भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए कि यहाँ न लागे राउरी माया। भगवान की एक पूतना माया का रूप बना करके गई है, कपट का रूप बना करके गई है, और भगवान के नेत्र के सामने माया चलती नहीं, वो समाप्त हो जाती। इसलिए मेरे कन्हैया नेत्र बंद कर लिए। दूसरी बात, मेरे कन्हैया इसलिए नेत्र बंद कर लिए, मेरे कन्हैया ने सोचा कि पापी को देखने से भी पाप लगता, ये बहुत बड़ी पापनी है, इसको देखना नहीं चाहिए, सो मेरे कन्हैया नेत्र बंद कर लिए। तीसरी बात, मेरे कन्हैया नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ये श्रीमती जी आई है विष पिलाने को। भगवान कृष्ण सोचते हैं, रामा अवतार लिया तो राम जी का सबसे प्रिय भोजन कौन था? कोई बताएंगे कौन सा भोजन? राम जी का सबसे प्रिय भोजन पुआ। भगवान पुआ का बड़ा प्रेमी थे। हाँ, और कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय भोजन माखन मिश्री। कहा रामा अवतार लिया तब तो मैंने पुआ चकाचक खाया, और कृष्णा अवतार में सोचा कि मक्खन चकाचक खाऊंगा, मिश्री चकाचक खाऊंगा। सो तो मक्खन मिश्री अभी मुख में गया नहीं, मौसी जी विष देने को पहले आ गई। विष पीने का आदत तो मुझे है नहीं,
भोले बाबा को है। सो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा को कहते, ओ भोले बाबा आ जाओ, बिस बिस आप पी लो और दूध मैं देख लूंगा। पुनः भगवान नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि पुरुष को नारी के ऊपर हाथ चलाना वर्जित है, अपराध है, नहीं करना चाहिए। कभी किसी नारी को मारना नहीं चाहिए, यह अपराध है। और देखो, मैं रामा अवतार लिया तो शुभारंभ श्रीमती जी तारका से ही करना पड़ा, और कृष्णा अवतार में लगता है कि यह श्रीमती जी से तब प्रारंभ करना पड़ेगा। हमारे यहां 3 वीर हुए हैं, रघुवीर, चंद्रवीर और एक महावीर। ये तीनों वीर महाराज दुनिया में सबसे बड़े वीर है। रघुवीर भगवान श्री राम जी, लेकिन ये श्रीमान जी शुभारंभ जो किए ना तारका के पास से किए। और महावीर ये श्रीमान जी शुभारंभ किए तो समुद्र में सिंघिका से किए। और ये चंद्रवीर कन्हैया जी जो शुभारंभ किया ये श्रीमती जी से करेंगे, फिर महावीर बन गए, रघुवीर बन गए, चंद्रवीर बन गए। आप लोग भी ये मत सोचना कि माता जी से शुभारंभ करेंगे तो हम भी महावीर बन जाएंगे, डबल पापी बनोगे, ऐसा कभी नहीं करना। माताओं को ऊपर पुरुष को कभी भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री राम मन में सोचते हैं कि ये तो माता जी है, मारूं कि छोड़ूं, छोड़ूं कि मारूं। हाँ, भगवान नेत्र बंद करके विचार रहे हैं। पुनः भगवान नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान राम के जो भगवान कृष्ण का जो ये 2 नेत्र है ना, एक भगवान सूर्य है, सूर्य के प्रतीक है, और दूसरे ये चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा, प्रभु आप भले ये पापनी के ऊपर कृपा कर जो जाओ उद्धार कर दो, लेकिन मैं ये पापनी को देखने वाला नहीं हूं, इसलिए सूर्य अपने आप को ढक लिए और चंद्रमा अपने आप को ढक लिए। पुनः मेरे कन्हैया नेत्र इसलिए बंद किए कि मेरे कन्हैया ने कहा कि ये मौसी जी मुझे मारने को आई है, और मारने को आई, कैसे मारेगी? स्तन पिला करके। और स्तन बच्चा को कौन पिलाती? मां पिलाती है। भले वो विष पिलाने को आई है, लेकिन वो तो काम वही करेगी जो माता जी करती है। सो अपने गोलोक में कहते हैं, पार्षदों थोड़े देर में ये मौसी जी जाने वाली है, विमान सजा करके रखना, लेकर के दौड़ करके आओ। इसलिए नेत्र बंद किए। पुनः भगवान नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान विश्वकर्मा से कह रहे, विश्वकर्मा जी थोड़े देर में मौसी जी गोलोक जाने वाली है, इसके लिए जाओ एक सोने का सुंदर महल तैयार करके रखो। सो विश्वकर्मा को वहां भेज रहे हैं। ये आदि आदि काम से मेरे कन्हैया जब से ये पूतना अंदर गई है नेत्र बंद करके रखे हैं। मेरे कन्हैया ने जैसे पूतना स्तन मुख में कन्हैया को डाली, सो डालने के बाद में महाराज मेरे कन्हैया ने तो सबसे पहले उसके विष को घुटुर 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 पान किया, और जैसे घुटुर घुटुर विष का पान कर लिए तब तो माता जी के स्तन के दूध को पीना शुरू कर दिए। और वो पूतना बारंबार नीचे की ओर देखती है, देखे मरा कि नहीं? कहती अभी तो नहीं मरा, लेकिन बचेगा नहीं, मर ही जाएगा, इतने घोर कालकुट विष है, ये बचेगा नहीं। फिर थोड़े देर कन्हैया दूध पीते, फिर नीचे देखते मरा कि नहीं? अभी तो मरा नहीं, लेकिन बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। फिर थोड़ी देर कन्हैया दूध पीते हैं, देखे मरा कि नहीं? ओहो अभी तो मरा नहीं, लेकिन बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। फिर नीचे की ओर देखते, देखे मरा कि नहीं? अभी तो मरा नहीं, मर ही जाएगा। तब तक तो मेरे कन्हैया एक स्तन का दूध पी लिए। दूसरे स्तन में पूतना लगा ली,
और जैसे दूसरे स्तन में लगा ली, इससे तो मेरे कन्हैया फिर घुटुर घुटुर करके पहले विष को पिया और फिर उसके स्तन के दूध को पीना शुरू कर दिए। ये पोतना बारंबार देखते देखे मरा कि नहीं, मरा तो नहीं लेकिन बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। फिर नीचे देखते मरा कि नहीं, मरा तो नहीं, बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तब तक तो मेरे कन्हैया दूसरे स्तन के दूध को भी समाप्त कर दिया। अब तो जैसे दूध समाप्त हुए तो गार्हम कराभ्याम भगवान प्रपीद्य ततः प्राणे समन रोष असमन्वितो अपिवत। गार गार दूध को जब मेरे कन्हैया पी लिए ना, तो पीने के बाद में मेरे कन्हैया तो अब पूतना के प्राण को पीना शुरू कर दिया। और जैसे मेरे कन्हैया पूतना के प्राण को स्तन के माध्यम से पीना शुरू किया, सो तो पूतना घबराई। बच्चे मुंच मुंच मुंचाल भीति प्रभासुनी मिस्पृद्य माना अखिल जीव मरमनी। ए बच्चे मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बहुत दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। कहा मैयो हमें तो पकड़नो आवे छोड़नो आवे ना है। मैया हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, लेकिन जिसको एक बार पकड़ लेते फिर तो जन्म जन्मांतर तक उसको छोड़ते नहीं। हम संसार के लोगों की तरह नहीं, स्वार्थ रहा तो लाखों के साथ मित्रता कर लिए, प्रेम कर लिए, और जब स्वार्थ मिट गया तो कल से बैर शुरू। भगवान कहते हैं हम जल्दी से किसी से प्रेम नहीं करते, पकड़ते नहीं, गले नहीं मिलाते, लेकिन जिसके साथ मिला लेते तो अब तो सदा के लिए निर्वाह करते। मेरा प्रेम कभी टूटता नहीं। सरदे ने सर झुकाया अब उठाना हराम है। जिसके सामने एक बार सर झुका लो, सर मिला लो, उसके सामने सर को हटा लेना, सर को कटा देना, यह ब्रह्म हत्या के समान पाप है, नहीं करना चाहिए। जोरो तो निमाह करो, निर्वाह करो, करना चाहिए। हमें मां पकड़ने आवे छोड़ने आवे ना है, छोड़ने नहीं आता। क्या ये 7 दिन का बच्चे तो बूढ़े की तरह बोलता है, अरे बच्चे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहा नहीं नहीं मैया हम छोड़ेंगे नहीं। तब तक तो पूतना देखी कि और ज्यादा दर्द करने लगा। सो पूतना जबरदस्ती उस बच्चे को खींच करके नीचे गिराना चाहती है, और नीचे गिराना जब चाहती है तो चाहने के बाद में महाराज खींचते खींचते पसीने पसीने हो गई, लेकिन वो बच्चा खींचने में नहीं आता। तब तो और जबरन बल लगा करके, अधिक से अधिक बल लगा करके उसको खींचती है। लेकिन फिर भी कन्हैया जब खींचने में नहीं आए ना, तब तो पूतना सोचा कि अब ये नहीं गिरेगा। उस नन्हे से बच्चा को लेकर के आकाश मंडल में उड़ गई, और जैसे आकाश मंडल में उड़ी, सो उड़ने के बाद में महाराज आकाश के वायुमंडल में वो पूतना को भगवान जैसे एक बंदरी के बच्चा अपने मां के पीठ को पकड़ करके पेट में लटका हुआ हो, वैसे मेरे कन्हैया पेट में लटके हुए हैं पूतना के पास। पूतना जबरदस्ती खींच करके गिराना चाहती, लेकिन कन्हैया गिरने में नहीं आते, और जब गिरने में नहीं आते तब तो महाराज पूतना सोची कि चलो मथुरा लेकर के गिर जाऊंगी, मेरे भाईजी इसे मार देंगे। मेरे कन्हैया ने कहा मौसी जी थोड़ा नगर से बाहर तो हो। सो लेकर के भागी मथुरा के ओर, और जैसे मथुरा के ओर लेकर के भागने लगी ना, सो तो नगर से जैसे बाहर हुई पूतना कि तत्क्षण मेरे कन्हैया ने पूतना के स्तन के माध्यम से उसके प्राण को खींचा, और जैसे प्राण को खींचा सो पूतना विकराल रूप को लेकर के धराम से गिरी। पूतना का राम नाम सत्य हो गया, ये पूतना मर गई। पूतना का कोई लंबा छोटा मोटा शरीर तो नहीं था। पतमानो पीत देह
तिरजग व्यूहयंतर दुर्मान चूर्या मास राजेंद्र महदासीत ददभतम। ये पूतना का कितना बड़ा रूप है मालूम? 6 कोस का, 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर। ये तो गई थी सुंदरी नारी बन करके, खोरसवर से नारी बन करके, डेंटिंग पेंटिंग लगा करके, लेकिन कपट का रूप जो है ना, व्यक्ति को तब तक साथ देता है जब तक उसका याद रखोगे। जैसे कछुए की पत्नी कछवी जो होती ना, वो जो गर्भवती होती, गर्भस्थ बच्चा को जन्म लेने का समय होता, तो कैसे जन्म देती है मालूम? बालू के रेते पर जाकर के अपने बच्चा को जन्म देती है। लेकिन बालू के रेते पर जन्म लेने के बाद में वो तत्क्षण उसकी माँ जल में चली जाती, कभी घूम करके लौट करके नहीं आती, उसको न तो दूध पिलाती न आहार देती है। फिर वे बच्चे का पालन कैसे होता है मालूम? जब तक वो कछवी का बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, जल में नहीं आ जाता, तब तक पल पल का याद वो कछवी करती रहती है, एक क्षण उस बच्चा को भूलती नहीं है, और उसी याद से उसका बच्चा पलता है। कछवी यदि अपने बच्चे को भूल जाए तो वो तत्क्षण मर जाएगा। जैसे कछवी अपने बच्चे को याद से पालती, वैसे कपट का रूप जो है, माया का जो रूप है, वो याद से ही सुरक्षित रहता है। जब ये इसका याद भुला दोगे ना, तो वो अपना स्वस्वरूप प्रकट हो जाता, फिर तो वो कपट का रूप नहीं रहता है। ये पूतना के स्तन को, प्राण को जैसे कन्हैया खींचने लगे, पूतना घबरा गई। और पूतना जब घबरा गई तो घबराने के बाद में इसे अपने रूप का ख्याल रहा नहीं, सो इसका अपना रूप प्रकट हो गया। और जैसे अपना रूप प्रकट हुआ, सो तो महाराज ये रूप 18 किलोमीटर का। वो तो भला हुआ कि भगवान नगर से बाहर ले गए, यदि नगर में श्रीमती जी गिर जाती तो 18 किलोमीटर की जनसंख्या समाप्त कर देती। सारे वृक्ष जैसे पूतना धराम से गिरी, ऐसी आवाज दिया जैसे आकाश मंडल में बिजली की छटाएं जो से छटकी हो। सारे वृक्ष टूट टूट करके गिर गए, कितने दीवाल गिर गए, कितने 4 दीवाली गिर गए, लाखों वृक्ष टूट करके गिर गए। ये संपूर्ण वृक्षों के टूटने की आवाज को जैसे व्रजवासी ने सुना, सुनने के बाद में कहा, भैया भैया ये जोरों से आवाज कहां से आई है, ये इतने सघन आवाज कहां से आई है। सब भागे भागे नगर से बाहर जब गए तो जाने के बाद में देखा, अरे हाँ, ये तो पूतना गिरी मरी पड़ी है। और गौर से देखा ना तो देखा कि कन्हैया उसके पेट पर बैठ करके खिल करके हंस रहे हैं। अरे भैया भैया देखो देखो देखो, वो तो जसोदा रानी का लाला है। हाँ भैया। सो दौड़े दौड़े एक सखा गए, मैयो 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 तेरो लाला कहाँ होई? कि मेरो लाला को तो वो बहन खिला रही है। कहा जा करके देखना। सो जसोदा मैया जैसे गई, न तो वो लाला है और न वो बहन है। अब तो जसोदा मैया घबरा गई, लाला लाला मेरे लाला को वो बहन न जाने कहां लेकर के भाग गई। कहा मैयो तेरो लाला तो पूतना के पेट पर खेल रहे हैं। सो जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, पूतना के पेट पर चलते 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 बीच पेट पर बैठे थे मेरे कन्हैया, खिलखिल करके हंस रहे थे। जसोदा मैया अपने बेटा को उठा ली और उठा करके लाई, पंचगव्य से स्नान कराई, पंचामृत से स्नान कराई, और पंचामृत से स्नान कराने के बाद अपने लाला को गाय के पूंछ से झाड़ा लगाई। टोनाटा पर न जाने कितने की, कन्हैया को नजर न लग जाए इसकी बड़ी डर है। नजर वाला बोलो तो बोलो। प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बांके बिहारी लाल की जय। मोटे मोटे नैनन के तू प्यारी प्यारी वैनन की तू सांवरी सलोनी सूरत के तू प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू हे कजरारे मोटे मोटे तेरे में। सबको ताली बजा करके हो बाके बिहारी, हो बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे न होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे न होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हम लोग भी ताली बजाते हुए प्रार्थना करें कि मेरे कन्हैया को नजर न लग जाए। मैं तो हारी रे, मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे न है नजर। हम कब नजर न लग जाए तहाँ सब की कहबे ओए होए होए नहीं ककरो नीक चीज देखे छिए तो केना कहे ओए होए कितना अच्छा है आ ई नहीं कहबे हाय हाय से नहीं हाय हाय तो छाती पीटे छे नहीं। एक बार कहिए तो हाथ उठा के सब गोटा नजर न लग जाए, ओए होए नजर न लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरे, काजल की कोरे मेरा जिगर मरो रे, रस रस में घोरे, नस नस में घोरे। मैं तो हारी रे, मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे में हो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आँखों का काजल, आँखों का काजल, आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल, मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल। कर डारी रे, कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
कान्हा दर्शन तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, कब होंगे कान्हा दर्शन तेरे, कब होंगे श्याम दर्शन तेरे। एक बार पूरा पूरा हाथ उठा के सब गोटा पूरा पूरा हाथ उठा कर ताली बजा के, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मुकुट की लटकन, तेरे मुकुट की लटकन, तेरे अधर की मुस्कान, तेरे अधर की मुस्कान, बलिहारी रे बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हाँ करदारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कन्हैया का जत्ता भोला कन्हैया जी के यहाँ तस्वीर देखने हुए, मंदिर में मूर्ति देखने हुए, जेने हिनकर नाम छन टेर, राम जी के सहज छथिन, अटपटा में से हो चला राम आ कृष्ण कहवे तो जी के तोरो मरोरो पड़त है, जेने नाम टेर आ तेने काम टेर। कि 6 दिनक उम्र में 7 दिनक उम्र में पूतना सनक वरिष्ठ के उद्धार को दिलखिन, केते राक्षस के उद्धार केलखिन। और आदरणीय डॉक्टर साहब जखन हमरा सरकारे के मामा जी छथिन तो हमरा सबके तो वैसे नमहर छथिन न, तो ताहि दुआरे एक बेर जोरदार ताली हेबाक चाहिए डॉक्टर साहब के लेल, मामा जी के लेल, जिनका तरफ से ही 105 टका का आशीर्वाद हमरा सबके भेटल। हम सब गोटे मंडली सहित आभारी छियन, आभार व्यक्त करै छियन। और ताली बजा के कहिए तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी। हाँ मैं तो हारी रे मेरे कजरा रे मोटे मोटे तेरे और नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे कोई नजर न लग जाए, 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 नजर न लग जाए। जय जय श्री राम।
बुलवा के बिहारी सरकार की जय हो। मैया जसोदा ने अपने लाला के सारे टोना टापर करके उनको पवित्र की, और टोना टापर करने के बाद बाबा नंद उसी समय मथुरा से लौट करके आए। पूर्ववासियों ने कहा बाबा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? हाँ, वो पूतना मर गई। कैसे मर गई? एक कहता है शायद लगता है जोर से भागी जा रही थी, सो वृक्ष का धक्का लगा, धप से गिरी, सो मर गई। एक ने कहा कि शायद जा रही थी, हार्ट अटैक कर गया और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। एक ने कहा कि ऊपर वृक्ष से गिरी होगी, मर गई होगी। किसी को पता नहीं कि पूतना मरी कैसे। कहा भैया वो तो सही है, जैसे तैसे मर गई, लेकिन अब तो इसका सुख श्राद्ध भी कर दो ना। यदि नहीं करोगे तो ये 18 किलोमीटर का शरीर है, जलेगी ये सरेगी तो पूरे ब्रजमंडल दुर्गंधित हो जाएगा, महकेगा। सुपूतना का शरीर तो कोई छोटा मोटा था नहीं, 18 किलोमीटर का। ये तो उठ करके बाहर जाने वाला है नहीं। भगवान जलावन का तो व्यवस्था कर ही दी है। सारे वृक्ष टूट टूट करके जो गिरे हैं, सब वृक्ष को उठा उठा करके पूतना के शरीर पर रखना प्रारंभ कर दिए। रखते रखते वृक्षों का जब ढेर बन गया, जैसे हाथी का शरीर उठ करके नगर से बाहर नहीं जाता। हाथी यदि मर जाता ना तो उसी के बगल में गड्ढा खोदा जाता, इतना जिसमें कि इसका शरीर ढक जाए। और जब देखता पूरा खुद गया ना, तो जिधर से शरीर होता उधर के मिट्टी को सहला देता, हाथी धप से गड्ढा में गिर जाती और उसको वहीं समाधि कर दिया जाता। वैसे पूतना का शरीर उठने वाला है नहीं। सब वृक्ष देते देते जब ढेर कर दिए, तो ढेर करने के बाद में तेल लाए, घी लाए, और लाने के बाद जैसे उस लकड़ी में आग लगाए, सो तो महाराज आश्चर्य हुआ। वो पूतना के शरीर जब जलना प्रारंभ हुआ, सो इतना सुगंध निकला, इतना सुगंध निकला कि पूरे ब्रजमंडल सुगंधित हो गए। कहा ऐसे पापनी के शरीर से तो दुर्गंध आना चाहिए, फिर ये सुगंध कैसे आया? परीक्षित जी ने पूछा। कहा राजन, पूतना अब भी पापी है क्या? भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जम कोट नासहि तबहि, जन्म कोट अग नासहि तबहि। भगवान तो कहते हैं कि जब मेरे जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, तो मेरे सन्मुख आने मात्र से उनके करोड़ों जन्म का पाप मिट जाता है। और इसके स्तन को तो भगवान स्वयं अपने मुख से पिया है। जिसके स्तन को भगवान स्वयं अपने मुख से पिया हो, वो अभी भी पापी है क्या? भगवान के सन्मुख जाने मात्र से ही जीवन का संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है। भगवान के सन्मुख जाने का मतलब क्या? भगवान का हो जाना, उनके शरणागति को ग्रहण कर लेना, यही भगवान का सन्मुख जाना होता है। परमात्मा के सन्मुख जो प्राणी चला जाता, यदि वो पापी भी है ना, तो भगवान का होगा, हैवान का नहीं हो सकता, जमराज का नहीं हो सकता। दंड भी देंगे तो परमात्मा देंगे, जमराज उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। इसके स्तन को परमात्मा स्वयं अपने श्री मुख से पिया है, इसलिए इसके शरीर से सुगंध आया। पूरे ब्रजमंडल सुगंधमय वातावरण से भर गया। पूतना के शरीर को जला करके व्रजवासी सब के सब समाप्त किए। आओ 1 मिनट के लिए हम विचार करें, आखिर ये पूतना कौन है? पूतना का मतलब होता है अविद्या। अविद्या
हमारे शरीर में 14 जगह वास करती है। जैसे विद्या 14 जगह वास करती है ना, विद्या कितने होते हैं? 14। ये 14 जगह जो विद्या वास करती है, वैसे अविद्या भी 14 जगह वास करती है। कहां कहां? 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो 14 जगह है ना, 10 इंद्रियां हुई और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 जगह अविद्या का वास होता है। ये अविद्या जब हृदय में आती, मानव के जीवन में आता, तो आने के बाद में वो अविद्या लाखों बच्चा को नाश करने में लगी रहती है। नन्हे नन्हे बच्चा को नाश कर देती है। वो बच्चा कौन है? हमारी बुद्धि। ये हमारी बच्चा है। ये बुद्धि को नाश करने में रात्रि दिन लगी रहती है। अविद्या तब तक बच्चा को नाश करती रही, तब तक नाश करती रही, किसी को नहीं छोड़ा, न तो गांव को छोड़ा, न पुर को छोड़ा, न नगर को छोड़ा, सारे बच्चा को नाश कर दी। लेकिन जब वो पूतना अविद्या कृष्ण के समक्ष जाती है ना, तो कृष्ण को नहीं नाश कर पाती, बल्कि अविद्या स्वयं नाश हो जाती है। भगवान अविद्या को चतुर्दशी के दिन नाश किए हैं। परिवार से लेकर के चतुर्दशी दिन तक 14 दिन होते हैं, और यही 14 जगह जो अविद्या वास करती है ना, भगवान के पास जैसे वो अविद्या गई, वो स्वयं नाश हो गई, भगवान को नहीं नाश कर पाई। इसलिए हे संसार के मानवों, जीवन में अविद्या हमारी बुद्धि को नाश करने में रात्रि दिन लगी रहती है। ये नाश करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक कि आप अपने मन को भगवान के शरण तक नहीं पहुंचा दोगे, अपने बुद्धि को भगवान के शरण तक नहीं पहुंचा दोगे। जिस दिन आपकी बुद्धि भगवान के शरण में चली गई ना, वो अविद्या अपने आप नाश हो जाएगा। उस दिन से विद्या तेरे हृदय में जागृत हो जाएगी। अविद्या का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा। इसलिए अविद्या को यदि नाश करना चाहते हो तो भगवान के शरण में जाओ, भगवान का बन करके देखो, जीवन की सारी अविद्या व्यक्ति का समाप्त हो जाता है। भगवान अविद्या रूपी पूतना को नाश कर दिए, और जैसे अविद्या रूपी पूतना को नाश किए, तो नाश करने के बाद भगवान शिव के सक्तासुर आया, उसको भी मार दिए। तिरनावर्त आया, उसको भी मार दिए। मां लौरी गा करके सुना रही है, और सुनाते सुनाते कुछ समय जो बीता ना, आज काग भुसुंडी जी दौरे दौरे गए कैलाश पर्वत पर। बोले बाबा देखा काग भुसुंडी जी को, आओ आओ काग भुसुंडी। कैसे आना हुआ? क्या बताऊं प्रभु, आपको कुछ पता भी लगा है? हाँ पता लगा है, हम भगवान ब्रज में जन्म ले चुके हैं। का तो जैसे लगता है कोई मतलब ही नहीं हो, जाओगे नहीं दर्शन करने? का मैं तेरा ही प्रतीक्षा कर रहा था, आ गयो, अब हम दोनों मिलकर के चलते हैं। भोले बाबा बूढ़े साधु का रूप धारण कर लिए, और कागभूषुंडी जी चेला का रूप धारण कर लिए। गुरु चेला मिलकर के दोनों के दोनों ब्रजमंडल में वृंदावन के गली में घूम रहे हैं। अरे संग में लिहल पोथी पतरा, अब बनौले शिव जी जतरा से आई गईले हो। संग में लिहल पोथी पतरा, अब बनौले शिव जी जतरा से आई गईले हो, से आई गईले हो। चार एक बार पूरा पूरा हाथ उठा कर सब गोटा और ताली बजा के बाबा गोकुल नगरिया से आई गईले हो, बाबा गोकुल नगरिया। संग में लियल पोथी पतरा, संग में लियल पोथी पतरा, बनौले शिव जी जतरा से आई गईले हो।
से आई गईले हो बाबा गोकुल नगरिया से आई गईले हो बाबा गोकुल नगरिया। आगा की कही छथिन नाम अपन धैले पंडित नाम अपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा हो नाम अपन धैले पंडित नाम अपन धैले पंडित शंकर दत्त शर्मा। रेखा देख के कितनन के मिटावे लगले भरमा माँ मिटावे लगले भरमा। और असे भेटाई गईले हो के भेटलेन भगवान भोलेनाथ का भेटाई गईले हो। अगर पूरा पूरा हाथ उठा कर सब गोटा वही जा काग बरेरिया भेटाई गईले हो वही जा काग बरेरिया। संग में लिहल पोथी पतरा संग में लिहल पोथी पतरा बनौले शिव जी जतरा से आई गईले हो से आई गईले हो बाबा गोकुल नगरिया 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 से आई गईले हो बाबा गोकुल से आई गईले हो बाबा गोकुल नगरिया से आई गईले हो बाबा गोकुल नगरिया से आई गईले हो बाबा गोकुल नगरिया। भोले बाबा ब्रजमंडल में घूम रहे हैं। घूमते घूमते चले गए नंद बाबा के गोकुल के मुख्य दरवाजे पर। जैसे अंदर प्रवेश करने लगे पहरेदारों ने कहा खबरदार अंदर प्रवेश करना वर्जित है। कहा भले आदमी हम बहुत दूर से थक करके आए हैं चल करके आए मुझे जाने दो ना अंदर। कहा नहीं नहीं अपरिचित व्यक्ति को अंदर प्रवेश करना वर्जित है। यदि जाना है ना जाओ गुरुदेव के पास में और गुरु महाराज यदि आपको लिख करके दे दिए ना तो आगे जा सकते हो। सांडिल मुली से जाओ लिखा करके लाओ। कहा यदि मैं सांडिल के पास गया तो जाने के बाद में वो तो सारे पोलपट्टी खोल देंगे। ये तो बूढ़े बाबा नहीं ये तो भोले बाबा है। कहा भैया हम क्यों परेशान करते हो मुझे जाने दो ना। कहा नहीं नहीं बाबा अपरिचित व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। तो कहो जाओ माँ जसोदा को कहना एक बूढ़े साधु हाँ और ये चेला दो आया है आपके बेटा को देखना चाहता। जसोदा मैया खिड़की से झांक करके देखे आया बसहा पे होके सवारी जोगिया मैया एक बाबा आया है जटा जूट वाला है साथ में उसके एक चेले भी हैं। और कैसा रूप है मैया क्या बताऊं। उदासी कही छतीन यशोदा मैया का कि आया बसहा पे होके अरे सवारी जोगिया ताली बजा कर देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया। आया बसहा पे होके सवार जोगिया आया बसहा पे होके सवार देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया देखो देखो खड़ा है तेरे
द्वार जोगिया, देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया। मैं डरी रे डरी देख कर मैं डरी, मैं डरी रे डरी देख कर मैं डरी, बेसभूतों को देख कर ओ माँ मरी, बेसभूतों का देख कर ओ माँ मरी। हाँ बेस देख के निराला जटा झूठ काला काला, बेस देख के निराला जटा झूठ काला काला, देख कर मैं खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई, खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। उदासी कह छथिन मैया अहाँ का हमरा पर विश्वास नहीं होइया ना तो मैया चल के कनी देखियो, अपने आंखों से जाके अरे निहार जोगिया, अपने आंखों से जाके निहार जोगिया। पूरा पूरा हाथ उठा के देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया, देखो देखो खड़ा है आया बसहा पे होके सवार जोगिया, आया बसहा पे होके देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया, देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया। कह के बातें भली जब उदासी चली, कह के बातें भली जब उदासी चली, स्वर्ण थाली सजा के नंद रानी चली। स्वर्ण थाली सजा ले जाके उसको मनाल, स्वर्ण थाली सजा ले जाके उसको मनाल। कह रही मैं सही जाके देखो हरी, कह रही मैं सही जाके देखो हरी। अरे अपने आंखों से जाके निहार जोगिया, देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया, देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया। आया बसहा पे होके सवार जोगिया, आया बसहा पे होके सवार जोगिया। पूरा पूरा हाथ उठा लिया सब गोटा, ताली बजा कर देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया, 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 देखो देखो खड़ा है तेरे द्वार जोगिया। हर हर महादेव। माँ जसोदा खिड़की से जब झांक करके देखी तो देखती है ये योगी बाबा है। क्या है योगी बाबा? कहा देखो मैया बहुत दूर से चल करके आए हैं, थक करके आए, तेरे बेटा को देखने के लिए अपने लाला को ले आकर के दिखा दो, मैं चला जाऊंगा। कहा देखो बाबा आपके गले में जो ये विशाल सर्प है ना लपटे हुए, फोटो में यदि मेरे बेटा सर्प को देख जाते तो डर जाते, थर थर कांपने लगते, और गले में इतने विशाल सर्प लेकर के आए हो, मैं अपने बेटा को लेकर के नहीं आ सकती हूं, नहीं दिखाऊंगी। काहे भले आदमी
कहा देखो मैया एक बार दिखा दो ना, मैं चला जाऊंगा, तेरा बेटा नहीं डरेगा। कहा नहीं नहीं मेरा बेटा मैं जानू कि तुम जानोगे। यदि आप चाहो तो सोने दे दूं, सोने का कमंडल दे दूं, उसमें जेवर हार मनी जो कुछ चाहिए वो भर करके दे दूंगी, लेकिन मैं अपने बेटा को नहीं दे सकती, नहीं ले आ सकती। क्या है भैया एक बार दिखा दो ना, बड़ा दूर से थक करके आए हैं। कहा कितनों थक करके आए हो, जो चीज लेना है मांगो, मैं अपने बेटा को नहीं ले आ सकती। कहा मैया मैं तो तेरे बेटा को ही जब होगा देख करके जाऊंगा, वैसे नहीं जा सकता। कहा तो मेरा भी पर्ण है, मैं भी नहीं दिखाऊंगी। कहा मैया तुझे मालूम है हम तेरे दरवाजे पर समाधि लगा करके बैठ जाएंगे, 87 हजार वर्ष का मेरी समाधि लगता, कभी तो अपने बेटा को लेकर के बाहर निकलेगी, और जब निकलेगी ना मैं देख लूंगा और फिर चला जाऊंगा। कहो जोगी बाबा आपको मालूम है मेरे राजद्वार में 84 दरवाजे हैं, आप इस दरवाजे पर ये 87 वर्ष क्या करोड़ों वर्ष तक परे रहो ना, दूसरा दरवाजा खोल लूंगी, लेकिन मैं अपने बेटा को तेरे सामने नहीं ले आ सकती। कहा मैया तुम जीती मैं हारा। बोले बाबा नाराज होकर के चल दिए जमुना जी के किनारे, और जैसे जमुना के तट पर गए, बोले बाबा एक मदकरिया महात्मा के आश्रम में बैठ करके भगवान के याद में फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। जैसे भोले बाबा रोना शुरू कर दिए ना, सो तो इधर मेरे कन्हैया ने देखा कि मेरे याद में भोले बाबा रो रहे हैं, सो मेरे कन्हैया इधर से रोना प्रारंभ कर दिया। मेरे कन्हैया रोने लगे। राजभवन में दौड़ी दौड़ी मैया जसोदा गई, लाला कहा भयो, लाला कहा भयो, लाला कहा भयो, गोद में ले ली, स्तन पिलाने लगी, लेकिन बच्चा स्तन पीता ही नहीं, वो तो फूट फूट करके रो रहे हैं। बेटा दूध पी लो, हाँ, लेकिन बेटा सुने नहीं, वो तो फूट फूट करके रो रहा है। अब ये बेटा फूट फूट करके जो रो रहा था, मनाते मनाते जसोदा रह गई, लेकिन वो बेटा माना नहीं, पूरे रात्रि जसोदा मना ली। सुबह हुआ, नंद बाबा दौरे दौरे आए, लाला को कहा भयो, लाला को कहा भयो। नंद बाबा भी अपने बेटा को रोना बंद करने के लिए बड़े प्रयास किए, लेकिन बच्चा रोना छोड़ा ही नहीं, वो तो फूट फूट करके रो रहे हैं। परिवार के औरों सदस्य जाकर के रोना बंद कराना चाहे, लेकिन किसी से रोना बंद किए नहीं। तब तो बाबा नंद चले गए सांडिल मुनि के पास में, और सांडिल मुनि से कहा गुरुदेव गुरुदेव ये बुढ़ोटी अवस्था में एक बच्चा जन्म लिया, और वो भी इतना रोता है, बचेगा नहीं, ये राज तो वैसे पड़ा रह जाएगा। चलो मेरे बेटा को देखो। सांडिल मुनि भागे भागे आए, और जैसे भागे भागे आए, सो आने के बाद में कन्हैया के घर में जैसे प्रवेश किए महात्मा जी का, ओ नंद बाबा, ओ जसोदा मैया, हाँ हाँ बाबा, कल एक जोगी बाबा आए थे, एक ज्योतिषी बाबा आए थे, वही ज्योतिषी बाबा नजर लगा करके चले गए। वो जब आएंगे तो ही तेरा बेटा रोना बंद करेगा, वरना तेरा बेटा नहीं कर सकता। का बाबा वो ज्योतिषी कहाँ है, कैसे हैं, कहाँ गए, हमें कैसे पता चलेगा। कहा अभी जमुना जी के किनारे वो बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। उपनंद से कहा, अपने सखाओं से कहा, जाओ जा करके वो बाबा को खोज करके लाओ। गए जमुना जी के किनारे, कुटिया कुटिया में पूछ रहे हैं, बाबा आप ज्योतिषी हो? नहीं नहीं हम ज्ञानी हैं। अरे बाबा आप ज्योतिषी हो? नहीं नहीं हम भजनानंदी है। ओ बाबा आप ज्योतिषी हो? प्रत्येक मदकरिया महात्मा के कुटिया कुटिया में जाकर के पूछ रहे हैं। मदकरिया जानते हो ना, मदकरिया किसे कहा जाता? जैसे मधुमक्खी अनेकों वृक्ष के फूल के रस को चूस करके लाती और एक जगह जमा करती तो क्या बनता? मधु। वैसे मदकरिया महात्मा जो है ना, अपना रसोई नहीं बनाते, अनेकों एक अंगना का रसोई लेते भी नहीं,
अनेकों अंगना में जाते, एक रोटी वहां से, एक रोटी वहां से, एक रोटी वहां से, एक रोटी वहां से, 25-50 10-20 आंगन में चले जाते और 10-20 रोटी 25-50 रोटी लेकर के आते और आने के बाद में उस रोटी को थैली में रख लेते हैं। रात्रि में वो रोटी को सुखा लेते और सुखाने के बाद में रात्रि में क्या करते, पानी में उसको फूलने के लिए दे देते और थोड़ा सा नमक दे देते और सुबह में उसको चाव से खा लेते और खा करके दिन भर भजन, जब देखो तब भजन। रोज मांगने भी नहीं जाते, रोज मांगने जाएंगे तो भजन में व्यवधान होगा, रोज मांगने भी नहीं जाते। अनेकों ऋषि महात्माओं के आंगन से मांग मांग करके, गृहस्थों के आंगन से मांग मांग करके लाते और वो खाते रहते, जमा करते। ऐसे भोले बाबा मदकरिया महात्मा के आश्रम में बैठे हुए हैं। वहां जब गए उपनंद आदि परिवार के लोग, कहा बाबा आप ज्योतिषी हो? हाँ क्या बात है? कहा देखो मेरे राजद्वार में वो बच्चा बहुत रो रहा है, रोना बंद ही नहीं करता। ओहो जसोदा का बेटा? हाँ हाँ बाबा आप तो पहचान गए। कहा देखो वो जसोदा मैया बड़ी हट्टी है, मैं नहीं जाऊंगा। कल गया था, कहते कहते मैं थक गया, मुझे एक बार अंदर नहीं जाने दी, न बेटा को दिखाया। कहा बाबा चिंता न करो, इस बार तो हम दिखवा देंगे। क्या दिखा दोगे? हाँ हाँ। सो भोले बाबा तो उठ करके खड़े हो गए, चलो चलते हैं। भोले बाबा आते आते जैसे राजद्वार के पास में आए, एक चेला भी है, राजद्वार के अंदर में प्रवेश किए। चेला पीछे था, रोक दिया, खबरदार 1 से ज्यादा का प्रवेश वर्जित है, नहीं जाने दिया जाएगा। कहा देखो हाँ मेरा चेला है, जाने दो। कहा बाबा भले चेला हो, हाँ आप ज्योतिषी हो जाकर बच्चा को, लेकिन मैं 2 को नहीं जाने दूंगा, आदेश नहीं है। बोले बाबा ने कहा भुसुंडी से इशारे में कहा देखो चेला महाराज, हाँ ये तो नियम है यहाँ का, 1 से ज्यादा का प्रवेश वर्जित, सो यहीं रहो, मैं देख करके आ रहा हूँ। काकभूषुंडी जी ने कहा बाबा हमें तो साथ ले चलो, नहीं तो अब ये पोल पट्टी खोल देंगे, भंडाफोड़ कर देंगे, ये और कोई नहीं भोले बाबा है, भोले बाबा अभी भंडाफोड़ हो जाएगी। कहा ऐसे मत करना, इशारे में कह दिया। सो भोले बाबा बड़ा सुंदर तरीका निकाले। कहा देखो भैया हमें तो देखते ही वो जर्जर हो गए हैं, शरीर झुक गया, चमड़े लटक गए, आंख से देखा नहीं जाता, सो एक चेला को संग में रखता हूँ। ज्योतिष तो मुझे पूरे याद है, लेकिन हाथ के रेखा नहीं दिखता कि राहु किधर से गया, गुरु किधर से गया, ये आदि आदि रेखा किधर से गया। ये चेला बताता कि राहु इधर से, गुरु की इधर से, सोम इधर से, आदि आदि रेखा इधर से गया। हाँ और जाने के बाद मैं ज्योतिष तो याद है ही, बताता हूँ, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो कहा तब तो महाराज इसको भी ले जाओ। काकभूषुंडी जी को भी लेकर के भोले बाबा अंदर गए, और जैसे अंदर गए आज न जाने कितने घंटे से भगवान फूट फूट करके रो रहे थे। वो जो फूट फूट करके रो रहे थे, भोले बाबा जैसे राजभवन में प्रवेश किए, सो तो खिलखिल खिलखिल करके मेरे कन्हैया हंसना प्रारंभ कर दिया। फूट फूट करके ठहाका मार करके हंसने लगे। जैसे मेरे कन्हैया जोर से किलकारी दे करके हंसना प्रारंभ कर दिया, सो तो कहा मैयो बाबा 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 आप तो बड़े पक्के ज्योतिषी हो, आपको आते मेरा बेटा हंसना प्रारंभ कर दिया। बाबा आप सदा के लिए मेरे राजभवन में रहो, जब जब मेरे लाला रोएंगे ना तब तक आकर के तुम दर्शन देना और बच्चा को रोना बंद कराना। रह रे जोगी नंद भवन में, वर्ज में बासो कीजे, जब जब मेरे लाला रोबे, तब तब दर्शन दीजे। इसी भवन में रहो, जब जब मेरा लाला रोएंगे तब तब दर्शन देना। क्या बाबा आप यदि मुझे घर में रखना चाहते हो तो एक काम करना होगा। कौन सा? का आपके बेटा के स्नान घर है ना? हाँ हाँ है। तो का स्नान घर का पानी जिस नाले से बहता है ना, उस नाली में मुझे स्थापना कर दो, जिससे कि तेरे बेटे के शरीर का जल मेरे सिर पर होकर के बहे,
तो मैं सदा के लिए रह जाऊंगा। भोले बाबा का सुंदर एक लिंग लाया गया और भगवान श्री कृष्ण के जो स्नान घर है उस नाले में भोले बाबा के लिंग को स्थापना किया गया। भोले बाबा के लिंग को स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा दी गई। तब से भोले बाबा एक रूप से बाबा नंद के घर में ही रह गए। उनका नाम ही पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय हो। तब से भोले बाबा वहीं रह गए। दूसरे रूप से कहा कि अब मुझे जाने का विदाई दो। भोले बाबा को ढेर सारा विदाई किए और विदाई करने के बाद भोले बाबा वहां से लौट करके गए। भगवान श्री सुखदेव ने ये परीक्षित को गा करके सुनाया। काकभूषुंडी जी का नियम है, वो 5 वर्ष तक रहते, भगवान का दर्शन करते, उसकी जोठी रोटी खाते, उनके साथ खेलते, बाल क्रीड़ा करते। कागा का रूप धारण करके नंद बाबा के भवन पर काकभूषुंडी जी रह गए और भोले बाबा लौट करके वापस आ गए। भगवान श्री सुखदेव ने ये चरित्र गा करके कहा और कहने के बाद कहते हैं कि देखो, भगवान को जन्म लिए न जाने कितने महीने हो गए, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं रखा गया है। नंद बाबा तो रात्रि दिन बधाई गाने में ही भूल गए हैं। पूर्वासी सबके सब भूले हैं। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित से कहा, गर्गाचार्य जी से कहा कि बाबा मेरे बेटा का अभी तक नामकरण नहीं किया गया, जाओ थोड़ा गोकुल और उसके घर जो नंद बाबा के घर जो लाला है ना, किसी को बोलना नहीं, वो मेरा बेटा है, जाकर के आप नाम रख दो। गर्गाचार्य सोचे कि भगवान को नाम रखने का सौभाग्य मिलेगा। चल दिए, गोकुल में गए, गली गली में घूम करके हल्ला करते, नाम रखोगे नाम, बच्चे का नाम रखोगे नाम, बच्चे का नाम रखोगे नाम, बच्चे का नाम रखोगे नाम। कहते कहते नंद बाबा के भवन के पास में गए ना, जोर से कहा बच्चे का नाम रखोगे नाम। सो तो नंद बाबा ने जैसे सुना, कहा हे भगवान, मैं तो अपने बेटा का नाम रखा ही नहीं। बाबा बाबा थोड़ा इधर आना। गर्गाचार्य जी पास में चले गए और गर्गाचार्य जी जब पास में गए तो जाने के बाद में कहा, बाबा मेरे बेटा का नाम नहीं रखा गया, कृपया रख दो ना। कहा देखो, मैं वसुदेव के घर का पुरोहित हूँ, यदि कंस को मालूम हो जाएगा तो तेरे घर में विपत्ति आ सकती है, संकट आ सकता। यदि बच्चे का नाम रखना चाहते हो तो बिल्कुल एकांत में रखो, जैसे पड़ोसी को भी पता न चले। कहा महाराज चिंता न करो, 84 जो हमारी गौशाला है ना, बीच वाली गौशाला में जहाँ कोई नहीं जाता वहां हम व्यवस्था करते हैं। बीच वाली गौशाला में जाकर के चौका लगवाए और चौका लगा करके सुंदर आसन लगवा दिए। अब जसोदा मैया और रोहिणी से कहा कि देवी बाबा नाम रखने वाले आए हैं, अपने बेटा का नाम रख लो। अब जसोदा मैया और रोहिणी मैया सोचा कि आजकल बड़े बड़े ज्योतिषी बाबा से गांव गांव भटकते रहते, नाम रखने वाले पक्के ज्योतिषी बाबा है कि खरिया पलटन है, चल करके सही पता लगाया जाए, इसका पहले पता लगा दिया जाए। सो जसोदा मैया क्या की, अपना बेटा रोहिणी के गोद में दे दी और रोहिणी का बेटा लेकर के अपने गोद में बैठ गई। और दोनों अदला बदली करके जब वहां बैठ गई तो बैठ जाने के बाद में उधर गर्गाचार्य जी महाराज जैसे आसन पर बैठे और कन्हैया को देखा, सो तो महाराज गए थे नाम रखने को, श्रीमान जी अपना भी नाम भूल गए। जैसे देखा सो टकाटक देखते रह गए, आंख मुंदा गया। मैया कहती है देखो मैया, लगते हैं बड़ा पक्के ज्योतिषी बाबा, बड़े सुंदर बाबा है, ध्यान लगा करके मेरे बेटा का नाम गुणन कर रहे हैं, निश्चित बढ़िया नाम रखेंगे। लेकिन बाबा तो आधा घंटा नेत्र बंद किया, अब तो घंटों घंटों नेत्र बंद किए रह गए। कहा मैया ओ बहन, मुझे तो लगता है कि ये बाबा आकर के सो गए। कहा बन सोए रहते तो ये बैठे कैसे रहते, हो तो गिर जाते। कहा बाबा, सो बाबा कुछ नहीं बोला। कहा हाँ बहन, लगता है कि सो गए। और जोर से रोनी मैया कहते बाबा सुनते नहीं हो क्या। बाबा फिर नहीं बोला। ओ बाबा सुनते नहीं हो क्या। सो बाबा अकबक कुछ नहीं बोला। अब तो कैक घंटे हो गए। कहा बहन बहन, मुझे तो लगता है कि बाबा पधार गए। बुढ़ोटी अवस्था में मेरे घर का कलंक बन गया, बच्चे के नाम रखने के समय में आकर के अशुभ कर दिए, मरना ही था तो कहीं और मर जाते। कहा बहन मरते तो ये बैठे कैसे रहते, ये तो गिर जाते।
सोरोनी मैया फिर जोर से कहती है, ओ बाबा सुनते नहीं हो क्या? सो बाबा फिर कुछ नहीं बोला। बाबा फिर कुछ नहीं बोले ना। रोनी मैया कहती, हाँ बहन, ये बाबा तो लगता है पधार गए, तो ये बैठे कैसे रहते? सो रोनी मैया उठ करके खड़ी हो गई। ओ बाबा सुनते नहीं हो क्या? कान में और जोर से चिल्ला करके कहती। फिर भी बाबा अकबक कुछ नहीं बोला। तब तो मैया जसोदा रोनी करती है कि ये बाबा चले गए। अब तो रोनी मैया हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद में जोर से ऐसे झकझोर दिया, और जैसे झकझोरा सो तो बाबा आंख भक से ताक करके देखा। हाँ मैया, तेरा जो ये बेटा है ना, साक्षात कहना चाहते थे ब्रह्म है। भगवान नेत्र नेत्र इशारा कर दिया, नाना भगवान बनने में फायदा नहीं है, फिर अलमारी वाली हालत होगी। 2-4 दाना मिश्री सुबह और 2-4 दाना शाम, आधी अगरबत्ती सुबह आधी अगरबत्ती शाम, न जाने कितने दिन तक नौकरी करना पड़ेगा। हमें भगवान नहीं बनना है, मक्खन मिश्री खाने को आए हैं। कहना चाहते थे गर्गाचार्य कि तेरा बेटा साक्षात भगवान है। इतने में कन्हैया जैसे इशारा किया ना, कहा तेरा बेटा साक्षात गुण के खान है। बात बदल दी। कहा ये तो आपके आशीर्वाद है, कृपा है। बाबा मेरे बेटा का नाम रखो ना। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यद नाम हमाचार्या ख्यातश्च भवि सर्वता सुतम मया संसृतम ते मन्यते देवकी सुता। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि देवी, हे रोहिणी मैया, तेरे घर गोद में जो बेटा है ये तेरा बेटा नहीं, ये जसोदा का बेटा है, और ये पूर्व में कभी देवकी का भी बेटा रहा है। काम बहन ये तो पक्के ज्योतिषी है, जान गए कि ये मेरा नहीं तेरा है। हाँ पक्के ज्योतिषी है। हाँ हाँ बाबा नाम रखो। कहा सुनो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आस्याख्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे जसोदा मैया, तेरे गोद में जो बेटा है ये तेरा नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। उस रोहिणी के पुत्र को लेकर के जो बैठी हो ना, ये बड़ा सुहृद होगे, बड़े गुणवान होंगे, घट घट में वो रमन करेंगे, सारी दुनिया में इनकी ख्याति होगी। इसलिए इनका नाम मैं रखता हूं राम। क्या नाम रखता हूं? राम। जो घट घट में रमन करे ना उसे राम कहते हैं लोग। लेकिन देखो तेरे बेटा में बल बहुत ज्यादा होगा। संसार के लोग प्यार से इसे बलराम भी कहेंगे, लेकिन मैं इनका नाम रखता हूं राम। ये बलराम जी का नामकरण किए, और बलराम जी के नामकरण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम रखते हैं कि आसन वरना स्त्रियो हृष्य गृह गतो अनुजुगम तनु शुक्लो रस्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। ये जो सुंदर श्यामला नीलमणि जैसे है ना, सुंदर सिलौना, ये जो जीव के चित्त को अपने ओर खींच लेगा, इदानीम कृष्णताम गता, उसका नाम मैं रखता हूं कृष्ण। क्या नाम रखता हूं? कृष्ण। जसोदा मैया ने कहा, बाबा इतने देर गुनने के बाद में ऐसे टेढ़े मेढ़े नाम रख दियो। ये नाम भी रखना था तो कोई सीधा साधा रखता, सबको लेने में सुविधा होता। ये तो 3 जगह से टेढ़े नाम को रख दियो। राम को हो गया ना तो कोई बच्चा भी कह सकता राम,
लेकिन कृष्ण कहोगे तो 3-3 बार जी को टेढ़ा करना पड़ता है। और यदि किसी को टेढ़ा ना हो ना तो किशन किस कह देंगे, लेकिन कृष्ण नहीं कह सकते। कहा बाबा आप तो नाम बड़ा टेढ़ा रख दियो, ये नाम का कोई अर्थ भी होता? कहा हाँ मैया, कृष्ण का मतलब होता है जीवा नाम चित्तम कर्षयति इति कृष्ण, जो जीव के चित्त को अपने ओर खींच ले, आकर्षित कर ले, उसे कृष्ण कहा जाता है। तेरे बेटा का नाम कृष्ण रखता हूं। मैया जसोदा ने कहा कि मेरा तो अपना प्राइवेट नाम ही बहुत अच्छा है। मैया जसोदा क्या कहती थी जब कभी बुलाना होता ना, अरे बेटा कनवा, हाँ मैयो, आओ दूर करके मक्खन खा लो। ए बेटा कनवा, हाँ मैयो, चलो नहा लो। ए बेटा कनवा, चलो थोड़ा घूम लेते हैं। सो मैया जसोदा जब कहती तो कनवा कहती, कभी कभी कन्हैया कह देती, नहीं तो कनवा ही उनका अपना नाम था। कहा मेरा नाम अपना ही अच्छा बहुत है कहने में। कहा मैया कनवा कहो, कन्हैया कहो, गोविंद कहो, गोपाला कहो, दामोदर कहो, जो भी नाम कहो ना, तेरे बेटा का एक नाम नहीं लाखन नाम है। भक्त प्यार से जो नाम को पुकारेंगे ना, परमात्मा उसी नाम को स्वीकार लेते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। सबको ताली बजा करके, ये भगवान का अनेकन नाम है, सबको प्यार से लो। जो भी नाम लोगे सब मझधार से पार करेगा। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर। ग्वालों ने पुकारा है कह करके ग्वाला, ग्वालों ने पुकारा तुझे कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती
मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। सूर्य के आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य के आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी, सांवरिया बांसुरी। अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, भक्तों के भगवान संतों के माधव। मानव सब भजते हैं कह के कृपाला, मानव सब भजते हैं। एक बार पूरा पूरा हाथ उठाकर सब गोटा ताली बजाकर, अरे भक्तों तो भजते हैं कह कर कृपाला। अब मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी। गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। मैया तेरे बेटा के एक नाम नहीं होंगे, हजारों नाम होंगे। भाव से जो नाम को भक्त पुकारेगा ना, परमात्मा उसी नाम को स्वीकार कर लेंगे। गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नाम रखा और भगवान कृष्ण के नाम रखने के बाद माँ जसोदा बड़ा सुंदर आज भगवान को काछनी पहनाई, मोर पंख धारण कराए और मोर पंख धारण कराने के बाद भगवान आज ठुमुक ठुमुक आंगन में चल रहे हैं। चलते चलते अब भगवान कुछ बड़े हो गए। ब्रज जब से भगवान का अवतार हुआ सबके सब खुश रहते, लेकिन कुछ % व्यक्ति को बड़ा दुख है, तकलीफ है, और कोई बाहर के नहीं, सब ब्रजमंडल के ही। कौन है मालूम? ब्रजमंडल में जो नई नई बहू ब्याह करके आई है, दुरागमन करके आई है, वो घर से बाहर होती ही नहीं है तो कैसे भगवान का दर्शन करे। आज ब्रजमंडल के संपूर्ण बहू जब स्नान करने के लिए तालाब पर गई ना, तो एक सखी ने दूसरों से कहा, सखी हम लोगों का दुर्भाग्य कैसा है, देखो प्रात पर अखिलेश्वर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। उनको दर्शन करने के लिए स्वर्ग के देवता भी रूप बदल करके आते, दैत्य भी रूप बदल करके आते, मानव तो देश विदेश का आते ही हैं। लेकिन हम लोगों का कैसा दुर्भाग्य कि इस नगर में रहते हुए पर भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। बहुत चिंतित थी, धिक्कार है हम लोगों के जीवन का। कहा बहन क्या करूं, कैसे दर्शन भगवान को हो, कुछ समझ में नहीं आता। सखियों ने कहा, सखी मुझे एक बात समझ में आई। कौन सी? कहा ये बात समझ में मुझे आई कि देखो जब मैं
मेरी सासू स्नान करने आती है ना तालाब में, उस समय ध्यान रखना, क्योंकि सासू जितनी है, बूढ़ी मैया जितनी है गांव के नगर के, उनको स्नान करने का समय एक समय बनाया गया है। युवती बेटी एक समय में जाती और नगर के जो बहू पुतोहू है वो एक समय में जाती है। सबका समय बन रहा है। पहले ये तालाब जो है ना, पोखरा जो है ना, पोखरा में 4 घाट होते हैं। कितने घाट? 4 घाट होते हैं। ये चारों घाट का अलग अलग काम है। एक घाट पर नारी स्नान करती, वहां पुरुष वर्ग के कोई व्यक्ति नहीं जा सकते, और दूसरे घाट पर पुरुष स्नान करते, वहां नारी नहीं जा सकती। तीसरे घाट पर अतिथियों का स्नान जल पीना होता, वहां ग्राम के लोग नहीं जाते। और चौथे घाट पर पशुओं को नहाया जाता था, पानी पिलाया जाता था। ये पोखरा के 4 घाट जो है ना, चारों घाट के 4 काम है। पहले के समय में गांव के जो समृद्ध व्यक्ति होते थे ना, एक पोखरा करवाते थे, खुदवाते थे। क्यों? क्योंकि समाज जल पिएगा, पशु जल पिएगी, सबों का उपकार होगा। पोखरा खुदवाना एक यज्ञ माना जाता था, बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता था। लेकिन बुरा मत मानना, आज के समय में पोखरा कुराना, खुदाना सबसे बड़ा पाप है। आप कहोगे कैसे? पहले के समय लोग परोपकार के भावना से पोखरा खुदवाते थे। आज जो भी खुदवाता जीव हत्या के भावना से खुदवाता, कि कितनी मछली आदि इसमें आए, उसको मार करके मैं धन कमाऊं। पाप है, अपराध है। ये पोखरा खुदाना पहले के समय में बहुत बड़े महान काम माने जाते थे, और नियम बना होता था कि बूढ़ी मैया एक बार, युवती एक बार और बच्चे एक बार जाते थे। बूढ़ी मैया जब स्नान करने को गई, संपूर्ण सखी जब गई स्नान करने को, तो घाट पर विचारती है कि बहन ऐसा करना, तब भगवान का दर्शन हम लोग को होगा। कैसे? कहा जब मेरी बूढ़ी मैया सासू जी स्नान करने को आ जाए ना, तो आ जाने के बाद में सब कोई अपने अपने हाथ में एक एक लठ लेना, डंडे लेना, और जितने छिके पर मक्खन टंगे हुए हैं ना, मटके टंगे हैं ना, सबको छट छट करके मारना, एक ओर से फोड़ देना। निश्चित वो मक्खन की मटकी फूटेगी तो सासू जी स्नान करके तो सबसे पहले घर जाती है पूजा करने को। मक्खन को बिखरे देखेगी तो कहेगी ही कि इसको किसने फोड़ा। जब कहे ना तो सासू को कह देना कि अभी अभी जसोदा के छोरा आए थे और मटके फोड़ करके भाग गए। मैया तो घंटों घंटों पूजा करती हो ना हो, उस समय आदेश दे दे कि जाओ उलाना दे आओ जसोदा मैया को, नहीं तो रोजो परेशान करेगा। ये संपूर्ण गोपी आपस में विचार ली। जैसे सासू स्नान करने को गई, सो जाने के बाद में महाराज संपूर्ण बहू एक एक लठ लिया हाथ में, लेकर के छट 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 करके सारे मटके को फोड़ दिए। सासू जी जब स्नान करने को आई, जैसे घर प्रवेश करी, सो तो मक्खन के मटके को फुटा हुआ देखा। सासू जी तो आंख लाल पीले करने लगी। ये मटके को किसने फोड़ा? बहू को तो सासू ऐसे बोलती है। हाँ, सासू का मतलब क्या होता है जानते हो? जो पुतोहू को चैन का श्वास न लेने देना, उसी को सासू कहते हैं। हाँ, बेचारी पुतोहू से यदि कोई गलती हो जाए तब तो हे भगवान, जब से बर्बाद कर दिया, ये नाश कर दिया, ये नाश कर दिया, ऐसे नाश कर दिया, ऐसे कुल का है, ये उखल देती है। तुम ऐसे हो वैसे हो। लेकिन वही गलती बेटी से हो जाए, बेटी का ही दौड़ करके हाँ मैया ये गलती हमसे हो गई, ओहो बेटी कल से ऐसे नहीं करना, चल जाता है बेटी में। लेकिन पुतोहू से यदि गलती हो जाए, हे भगवान, न जाने कितने खानदान को उकट देती है। क्यों?
क्यों ऐसा करती है? क्योंकि सासू उस बहू को अपना बेटी नहीं समझती है, अपनी बेटी को बेटी समझती, इसलिए उसको गाली नहीं देती, उसको कटु नहीं कहती। लेकिन वही गलती यदि बेटी से हो जाए तो उसको अपना। हे सासुओं, ख्याल रखना, आपकी बेटी आपको 18 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष तक तेरे पास में रह करके सेवा कर सकती, लेकिन जीवन पर्यंत सेवा करने वाली यदि होगी तो वो बहू ही होगी, तेरे जीवन के पल पल का साथी होगी। उस बहू को कभी प्रायः के बेटी मत मानना। प्रायः का बेटी, अपनी बेटी तेरे दुख सुख में साथ नहीं देने को आएंगे, लेकिन वो बेटी दुख और सुख में तेरे साथ रहेगा। उसको अपना बेटी समझना, कभी प्रायः के बेटी समझ करके उसका अपमान मत करना। ये तो सासुओं की बात होती, और बहू भी कम नहीं है, वो 20 तो ये 21। हाँ, ये बहू भी कम नहीं। बहू महाराज बूढ़े अवस्था के बाद में, अब बूढ़े अवस्था में शरीर नरखराने लगते तो क्या गलती हो जाती है। ये बूढ़ी मेरे घर को ऐसे कर दिया, काम करते करते ऐसे, इसका सेवा करते करते मैं परेशान रहती हूँ, ऐसे है वैसे है, न जाने सासू को कितने गाली दे देती है। लेकिन वही गलती जो अपनी माँ से हो जाए तो माँ इसको किसने, ओ बेटी हमसे, ओहो माँ दूसरे दिन से न करना। माँ को तो इतने में कोई गलती हो जाए तो हे भगवान, उस सासी को तो बुढ़ौती अवस्था में झोटा पकड़ करके घिसेटना प्रारंभ। हाँ, बात से घिसेटना प्रारंभ, लात और बात देने लगती है। क्यों? क्योंकि वो बहू अपने सासू को अपनी माँ नहीं समझती है, अपनी माँ को अपनी माँ समझती और उसको प्रायः की माँ समझती है। हे बहुओं, हे सासुओं, ध्यान रखना, जिस दिन सासू अपने बहू को अपना बेटी समझने लगेगी और बहू जिस दिन अपने सासू को अपना माँ समझने लगेगी, उस दिन राम राज कायम हो जाएगा। घर में किसी तरह की संकट नहीं आएगी, विवाद नहीं होगा। इसलिए जीवन में ये ख्याल रखना, सासुओं का अपमान, बहुओं का अपमान कभी पराया समझ करके मत करना। भगवान सुखदेव कहते हैं कि ये संपूर्ण गोपी मटके को जो फोरी सासू गई, कहा बहू किसने ये किया? कहा मां क्या बताऊं, अभी अभी वो जसोदा के छोरा आए, घर के मक्खन को खा रहे थे, सो जैसे मैं पकड़ने को दौड़ी ना, मटके को फोड़ करके भाग गए, मुझे ऐसे दिखा करके लिया। कहा बहू यदि जाकर के उलाहना नहीं दोगी ना तो रोजो रोजो ये परेशान करेंगे, जाओ जसोदा मैया से जाकर के उलाहना दे आओ। संपूर्ण गोपियों को मौका मिला और सारी गोपी उठ करके खड़ी हुई और जसोदा मैया के राजभवन में चली गई। जैसे जसोदा मैया खिड़की से झांक करके देखा, का अरे अरे ये तो नई नई बहू सब आई है, आज तक मेरे घर नहीं आई थी। संपूर्ण बहुओं को माताजी ने स्वागत की। यशोदा माँ, ओ यशोदा माँ चोरी हो गई, गोरस जमा के मटकी छुपा के, गोरस जमा के मटकी छुपा के झट से मैं सो गई, जसोदा माँ चोरी हो गई, जसोदा माँ चोरी हो गई। गोरस जमा के मटकी छुपा के, गोरस जमा के मटकी छुपा के झट से मैं सो गई, जसोदा माँ चोरी हो गई, जसोदा माँ चोरी हो गई। सब ताली बजा करके हम लोग भी जसोदा माँ के बहाने भगवान का दर्शन करें।
कागज कलम दवा तिला लिख ले रपट हमारी। कागज कलम दवा तिला लिख ले रपट हमारी। माखन मेरा चुराया चुराया तेरा मदन मुरारी। माखन मेरा चुराया चुराया तेरा मदन मुरारी। माँ को जवाब क्या दूं क्या दूं, माँ को जवाब क्या दूं, कुछ गलती हो गई। एक बार पूरा पूरा हाथ उठाकर सब गोटा और ताली बजा कर कहिए, जसोदा माँ चोरी हो गई, जसोदा माँ चोरी हो गई। गोरस जमा के मटकी छुपा के, गोरस जमा के मटकी छुपा के झट से मैं सो गई। जसोदा माँ चोरी हो गई, जसोदा माँ चोरी हो गई। की कलखिन ये सोना मैया, ध्यान देवे भैया। ये लिख कर रपट यशोदा श्री कृष्ण को बुलाई। लिख कर रपट यशोदा श्री कृष्ण को बुलाई। नंद के कचहरी में फैसला सुनाई, नंद के कचहरी में फैसला सुनाई। कृष्ण को बांध दियो उखल में, कृष्ण को बांध दियो उखल में। अरे मजबूरी हो गई। एक बार हाथ उठाकर सब गोटा, जसोदा माँ चोरी हो गई, जसोदा माँ चोरी हो गई। अरे गोरस जमा के मटकी छुपा के, गोरस जमा के गोरस जमा के मटकी छुपा के झट से मैं सो गई। यशोदा माँ चोरी हो गई, 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 यशोदा माँ। उस दिन से सारी सखियां रोए कदम के नीचे, उस दिन से सारी सखियां रोए कदम के नीचे। आजा मदन मुरारी मुरारी असुवन से तन को सींचे। असुवन से तन को सींचे। रोको कलम को प्यासा, रोको कलम को प्यासा, कुछ गलती हो गई। यशोदा माँ चोरी हो गई, यशोदा माँ चोरी हो गई। हाँ गोरस जमा के मटकी छुपा के, गोरस जमा के मटकी छुपा के झट से मैं सो गई।
यशोदा माँ चोरी हो गई, यशोदा माँ चोरी हो गई, यशोदा माँ चोरी हो गई, यशोदा माँ हर मेरी चोरी हो गई। संपूर्ण गोपी कही, हे जसोदा माँ, हमारे घर में चोरी हो गई। कौन चुरा लिया? कहा, देखो सासू, आप कहोगी पहले पहले दिन मेरे घर में आए और उल्हाना ही देने को आए। मैं नहीं बोलना चाहती हूं। ना ना बेटी, निसंकोच नहीं। मां क्या बताऊं, तेरो जो वो बेटा है ना, कौन, कन्हैया, बड़े उद्यमी है। देखो मैया, हम कोई चोर नहीं कि छुप करके बताएं, पहले बुलाओ अपने बेटा को। अरे कन्वा, हम भैयो, देखो गोपी सब आई है, क्या कहती। कन्हैया सामने आ गए। अब टकाटक गोपी देखने लगी और कैसे ज्यादा देर तक दर्शन हो, एक से एक बात बना करके कह रही है। कहा, बहन क्या बताऊं, आज मेरे पतिदेव जंगल में गए थे गाय को चराने। सायंकाल जब गाय को चरा करके आए, बाल्टी ले गए धोने को, गाय दुहेंगे। जब तक बाल्टी धो करके आए ना, न जाने कहां से तेरे लाला आ गए, बछड़ा को खोल करके सारे दूध को पिला दिया। एक छटाक दूध मेरे पतिदेव को नहीं हुआ। हाँ रे कन्वा, ना ना माँ, ये झूठ बोलती है, इनके घर कौन गली में है हमें पता भी नहीं है। दूसरी गोपी कहती है, माँ तेरे बेटा बड़ा सतवादी, हम लोग झूठी। सुनो मेरे घर में क्या किया। क्या क्या? कहा, क्या बताऊं माँ, तेरो जो लाला है ना, ये बड़ा उद्यमी है। क्या हुआ? कहा, देखो मेरे घर में अंधेरे में चले जाते और जितने मक्खन के मटके हैं, सारे मक्खन के मटके के मक्खन खा जाते और जब अपने से समाप्त नहीं होता ना, तो बाल सखा सबको खिला देते। कहा, बहू ये मक्खन का उल्लाहना देने आई है, एक मटके का मक्खन मेरे बेटा खाए होंगे, ले जाओ 100 मटके मेरे घर से। कहा, मैया वो तो मुझे भी चिंता नहीं है मक्खन खा जाए, लेकिन तेरो लाला तो मक्खन खाते और जाने लगते तो मटके को भी वहीं फोड़ करके चले जाते। हाँ रे कन्वा, ना ना मैया, ये सब झूठ बोलती है। तीसरी गोपी खड़ी हो गई। क्या बताऊं माँ, तेरो लाला बड़ा उद्यमी हुई। क्या हुआ? सीके पर मक्खन के मटके टांगे थे, न जाने कैसे पता चला, अंदर चले गए। जाने के बाद में देखा कि हम वैसे नहीं पकड़ पाएंगे। एक सखा के कंधा पर दूसरे सखा को चढ़ा दिए और दूसरे सखा पर श्रीमान जी स्वयं चढ़ गए और चढ़ करके मक्खन के मटके को उतार लिया और घप घप करके खाने गए। अपना जब पेट भर गया तो बाल सखा को खिला दिए और उसके बाद जो मैं देखी ना, सो जैसे पकड़ने को डोरी से मटका को फोड़ करके वहीं ये दिखा करके भाग गया। लिया? हाँ रे कन्वा, नहीं नहीं मैया, ये झूठ बोलती है, इनके घर कौन गली में हमें पता भी नहीं है। कहा, तो ऐसा करो ना, जब कहीं आर में उस मटके को रख दिया करो। कहा, देखो मैया, एक दिन तो हम कोठी के आर में रख दिए, बिल्कुल अंधकार था, सो न जाने तेरे लाला कौन गली से कहां से चले गए। घर में जाते सूर्य के समान प्रकाश हो गया, कहां से प्रकाश आया न जाने। सो कोठी के आर में जाकर के मटके को उतार करके सारे मक्खन खा गए और मटके को फोड़ करके भाग गए। कहा, तो थोड़ा और ऊपर में टांग दो। कहा, ऊपर की बात क्या करती हो मैया, एक दिन तो मुझे क्रोध चला ना, अपने बेटा से कहा, बेटा ये पीपल के पौधे पर चढ़ जाओ। सो मेरे बेटा पीपल के पौधे पर चढ़ गए। सीके मैं सबसे ऊपर वाला डाढ़ी पर लटका दी और जैसे ऊपर वाला डाढ़ी पर लटकाई, सो लटकाने के बाद में उसमें जो मक्खन दिए, ना ने कहां से तेरे लाला को पता चला, एक बहुत बड़ा बांस का लठ लेकर के आए और वो बांस के लठ ले आकर के वो मटका को जो देखा, सो देखने के बाद जैसे बहेली सर को लगाता वैसे तेरे लाला गए, ऐसे ऐसे लगाते गया और जैसे मटका के पास में गया ऐसे मारा और जैसे मारा सो तो उसमें छेदे हो गए। उससे घप घप करके
मक्खन गिरने लगा, आ करके तेरे लाला पीना शुरू कर दिए। अपना पेट भर गया। बाल सखा से कहा भैया आ करके पेट भर लो। बाल सखा का जब पेट भर गया तो एक बार का हुआ, और जितने बंदर थे सारे आ गए और एक साथ सबको खिला दिया। ऐसे ऐसे उधम मचाए। अरे कनुआ, मैया जसोदा तो छरी ले ली, दौड़ गई मारने को। कहा मैया मारो मत, मार थोड़े खिलाना, ये तो बात लगा करके ज्यादा देर कैसे दर्शन हो, ये सोचती है। मारो मत, समझा देना कल से ऐसे अपराध न किया करे। एक गोपी खड़ी हुई, कहा मैया क्या बताऊं, हमें तो कहने में भी लाज लगता है। हाँ बहन बोलो क्या बात है। क्या बताऊं मैया, के रात्रि हम पति पत्नी सोए थे, घर की सारी दरवाजा बंद थी, खिड़की भी बंद थे, सब में छिटकिली लगे थे। न जाने कौन सी छिद्र से तेरे लाला वो अंदर में प्रवेश कर गए। और सो जो अंदर में प्रवेश किए ना, सो प्रवेश करने के बाद में मेरे पतिदेव के लंबे लंबे दाढ़ी और मेरे लंबे लंबे केस, मेरे पतिदेव के दाढ़ी से मेरे केस को बांध दिया। और जैसे बांधने में आ गया ना, सो तो कान के पास में जाकर के कहती है हुआ। और जैसे हुआ कहा, सुकारे घर में कौन हुआ, आ गए, हुआ आ गए, जगह पतिदेव, अरे हुआ कौन आ गए। सो उधर पत्नी के केस खींचना प्रारंभ। पत्नी कहती अरे ये क्या करते हो, ये क्या करते हो। उधर से पति कहते ये क्या करती हो, ये क्या करती हो, अरे ये क्या करते हो, ये क्या कर, अरे ये क्या करती हो, ये क्या करती हो, ये क्या करते हो, ये क्या करती हो। सो महाराज खींचातानी होते होते मेरे पतिदेव का 50% दाढ़ी पार। जैसे तैसे दीपक जलाया तो देखा, हे भगवान मेरे पतिदेव की दाढ़ी से मेरा केस बंधा है। ऐसे ऐसे उद्धम तेरो लाला मचा कर खिड़की से कहा लिया और भाग गए। हरे कनुआ, मैया जसोदा तो मारने को, मैया मारो मत, समझा दो कल से ऐसे नहीं करे। एक गोपी कहती है क्या बताऊं मैया, पूर्णिमा का दिन था, सुबह के समय मैं गाय के गोबर से घर में चौका लगाती थी। वो गली में घूमते घूमते तेरे लाला गए। कहा मैयो आज तो चकाचक हो रहे। कहा है, कहा देखो आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होने वाला है। ओहो, सत्यनारायण भगवान का पूजन करोगी तो करने के बाद में अपने खा जाती हो सब प्रसाद की, दूसरों को भी खिलाती हो, भंडारा भी करती। नहीं नहीं, भंडारा भी होता, प्रसाद भी बांटती हो। अच्छा, तो मुझे तो निमंत्रण दिया नहीं। कहा आप तो छोटे हो, तेरे पिताजी बहुत बड़े, तेरे पिताजी को मैं निमंत्रण दे आई हूं। कहा नहीं नहीं, मुझे निमंत्रण दो। कहा तुम तो छोटे हो, पिताजी के साथ आ जाना, खाने को दे देंगे। कहा नहीं नहीं, मुझे अलग से निमंत्रण दो। कहा नहीं नहीं, नहीं दे पाऊंगी, पिता के साथ आ जाना। कहा नहीं दोगी, सो तो आंख लाल पीला करने लगे। नहीं दूंगी, क्या करोगे, नहीं दोगी, नहीं दूंगी, क्या करोगे, होगी सो देखी जाएगी। उंगली बता करके कन्हैया चले गए। सायंकाल का समय आया, गोरी मिट्टी चिकनी मिट्टी से चौका लगाई, पीढ़े को सजाई, सजा करके कुछ फूल पत्ती को निकाली, प्रसाद को निकाली, सब सामान निकल गए। एक आध जो बाकी था ना, सो निकालने के लिए गई। इतने में न जाने कहां से तेरे लाला 2 कुत्ता के पिल्ला को पकड़ करके ले आए। और वो कुत्ता के पिल्ला को जो पकड़ करके लाए, सो लाने के बाद में सत्यनारायण भगवान के जो पीढ़े है ना, उस पीढ़े पर कुत्ते के बच्चा को बैठा दिया। मैयो मैयो तेरे भगवान आ गए हो, आकर के दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करो। सो जो मैं घर से आई देखा, हे भगवान, कुत्ता सबको जूठा कर दिया, सजाए गए पूजा के सामग्री सब बर्बाद हो गया। ऐसे ऐसे उद्धम तेरो लाला को बचाया करे। जैसे तैसे फिर से प्रसाद बनाई, सब चीज व्यवस्था की और मैं पूजा की। मैया जसोदा मारने को दौड़ी, और जैसे मारने के दौड़ी सके कहा हाँ मैया मारो मत, समझा दो कल से ऐसे ना करे। इस प्रकार से अनेकों बहाना लगा करके गोपी कहती है कि ये मेरे घर के मक्खन को चुरा लिए। भगवान कहते ना ना माँ, हम तो इसके घर को जानते भी नहीं कौन गली में है। सबके सब गोपी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं
नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सबको ताली बजा करके गाएंगे। भोर भयो पन घट के, भोर भयो गईन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। संपूर्ण गोपी के सामने कन्हैया कहने लगे कि मैं इनके मक्खन को नहीं खाया। इस प्रकार से गोपी माखन के बहाने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन की। भगवान श्री ये माखन चोरी के लीला का जो व्यक्ति श्रवण करता सुनता है, उसके जीवन में एक न एक दिन परमानंद भगवान का मिलन होता है। एक न एक दिन भगवान उसे मिलते हैं। भगवान श्री सुखदेव ने ये बात कही, कहने के बाद भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस बड़े बड़े राक्षस को भेजा। मिट्टी भक्षण की लीला को वर्णन किए और वर्णन करने के बाद में भगवान एक दिन मां जसोदा के गोद में खेल रहे थे। कहा मैया ये बताओ आपको पूत प्रिय है कि दूध? कहा मुझे तो दूध कहीं जाए, हाँ, तुम प्रिय हो। अच्छा ठीक है मैया। एक दिन मैया दूध को औंट रही थी और दूध को जो औंट रही थी ना, उसी समय दूध में जब आंच लग रहा था तो बगल में अपने थोड़ा हट करके अपने पूत को दूध पिला रही थी, गोद में रखी थी। सो देखा कि इतने अग्नि के ताप लगे, दूध उफनते उफनते बाहर गिरना प्रारंभ हो गया। सो मैया जसोदा वहां बच्चे को रख दी और दौड़ पड़ी दूध को बचाने। कहा मैया आप तो कहती थी कि मुझे पूत प्रिय है दूध नहीं, लेकिन आज पता चल गया नहीं नहीं तुम्हें दूध पी, आज से मैं तेरा दूध नहीं पीऊंगा। कहा नहीं पियोगे तो क्या होगा, तुम दुबले हो जाओगे, पतले हो जाओगे, भूख लगेगी तो अपने पी लोगे। कहा नहीं नहीं कुछ हो जाए मैं नहीं पीने वाले हूँ। सो कन्हैया दूध पीना छोड़ दिए। अब तो माँ परेशान, अब बेटा दूध पी लो। नहीं पीऊंगा। अब बेटा दूध पी लो। सो तो कई दिन तक कन्हैया दूध नहीं पिए। कहे भैया बेटा पी लो ना। नहीं पियेंगे मैया, तुझे दूध नहीं, पूत नहीं, दूध प्रिय है दूध। जसोदा मैया क्रोध के आवेश में आ गई और एक रस्सी ले आई और उखल ले आई। उखल में रस्सी को बांध दी और बांध करके कन्हैया के और बांधने को दौड़ी न दौड़ जाने के बाद में क्या हुआ तो 2 अंगुल रस्सी कम गया। अब 2 अंगुल कमा तो कमने के बाद में दौड़ करके फिर घर गई और फिर बहुत बड़ी रस्सी को जोड़ी, फिर बांधने जाती है तो 2 अंगुल कम जाता है। अब तो फिर जसोदा मैया दोरी रस्सी ले आकर के उससे जोड़ करके बांधने लगी, सो फिर 2 अंगुल कम गया। अब तो लाते लाते पूरे घर के रस्सी को जसोदा मैया ले आई, लेकिन जब बांधने जाती तो 2 अंगुल कम जाता है। अब तो मैया हैरान, मैया तो पसीने पसीने हो गई, ये क्या हो रहा है। जब देखा कि मैया की विचित्र दशा हो गई, तब कन्हैया फिर बंध में आ जाते हैं। मैया रस्सी लाई और कन्हैया बंध में आ गए। कहा ये 2 अंगुल क्यों कम हो गए। कहा देखो संसार में यही 2 अंगुल का हम और ब्रह्म में दूरी है, जीव और ब्रह्म में दूरी है। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया बैठी है ना, ये माया ब्रह्म के पास तक नहीं जाने देती। जिस दिन माया रूपी आवरण हट जाएगी तो हट जाने के बाद में अपने ब्रह्म हृदय में बंध जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं।
उखल से बांध दिया और बांध करके कन्हैया को धूप में छोड़ दिए और धूप में छोड़ करके जसोदा मैया चली गई। कन्हैया पूरब देखा, कहीं किसी को नहीं, पश्चिम देखा, कहीं किसी को नहीं, जतर तक देखा, कोई नहीं। उस उखल को खींचते खींचते गए और 2 वृक्ष दरवाजे पर थे, यमलार्जिंग वृक्ष। उस दोनों वृक्ष को सटा हुआ था, दोनों के बीच से कन्हैया निकल गए। उखल आकर के जैसे फंसा सो कन्हैया जोर से खींचने लगे, खींचने में आता नहीं, सो मेरे कन्हैया दौड़ करके गए, अपना एक कोहनी ऐसे लगाया और दूसरे कोहनी को ऐसे लगाया। जैसे मेरे कन्हैया लगाया कि तत्क्षण वो ये लार्जिंग वृक्ष धड़ाम धड़ाम करके दोनों की जोर से आवाज हुई। ये आवाज कहां से? मैयो बचाओ 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 बचाओ। जसोदा मैया दौड़ी आई, नंद बाबा दौड़े आए। ऐसे ऐसे काम करती हो? अभी तो वृक्ष तेरे बेटा के शरीर पर गिर जाता तो मर ही जाता। मैया जसोदा तो बड़ा चिंतित हुई। बाबा नंद ने उस दिन से विचार लिया, अपने मन में निर्णय कर लिए कि देखो अब मैं जब से मेरे कन्हैया ये ब्रजमंडल में जन्म लिए, एक न एक संकट आता ही रहा। मैं इस ब्रजमंडल में नहीं रहूंगा। पूरे पूर्वासी को बैठा लिए, सारे भाई को बैठा लिए, प्रजा को बैठा लिए, सबों के बीच में कहा कि मैं गोकुल रहना नहीं चाहता हूं। उपनंद ने कहा महाराज गोकुल से भी सुंदर कोई गांव है तो वृंदावन है, हम सब मिलकर के चले वृंदावन। क्योंकि वृंदा यानी तुलसी और तुलसी वन मतलब जंगल, जहां तुलसी का ही जंगल हो उसे वृंदावन कहा जाता है। वो बहुत पवित्र क्षेत्र है, पवित्र जंगल है। वहां चारा खाने के लिए गाय को कोई कमी नहीं, गाय चारा खा करके रहेगी और हम लोग कैसे जीवन जी करके रह लेंगे। संपूर्ण गोप गोपी विचार लिए और विचार करके सब के सब वृंदावन के ओर अपने अपने गाड़ी को सजा लिए। उस समय तो ये गाड़ी सब ट्रैक्टर टायर आदि थे नहीं, ये कटही गाड़ी हुआ करती थी। और ये कटही गाड़ी जो होती थी ना, तो कटही गाड़ी में पालकी लगा दिए। पहले के समय में बूढ़ी मैया सब को याद होगा, जब बिदागरी होता ना तो अपने यहाँ कहा जाता था ओहार लगाना, यही कहा जाता था ना। ओहार लगा करके जाया जाता था और वहां से बहू या बेटी आती थी, बड़ी मर्यादा से जाती आती थी। आजकल तो मोटरसाइकिल पर केस फहराते जाती है, मैं बहुत सुंदर हूं देखो। हाँ, बुरा मत मानना, मर्यादा चली गई, हमारी सभ्यता चली गई। क्या विचार था पहले के लोगों को, क्या सभ्यता थी। बड़ी ही आवरण में नारी गाड़ी पर आहार लगा ली, पालकी लगा ली और लगा करके संपूर्ण गोपी पालकी में बैठ गई। गोप सब के सब वो गाड़ी लेकर के चल दिए। जाते जाते वृंदावन के पावन धरती पर प्रवेश किए। जंगली क्षेत्र, तुलसी से भरे हुए जंगल, उस जंगल में जब कन्हैया बलराम को लेकर के पूरे गोकुलवासी गए, बड़ी सुंदर तुलसी की हरियाली है, गाड़ी के नीचे रह करके गोप लोग गुजर करते हैं। आओ वृंदावन का हम लोग नमन करें, जहां के वृंदावन एक पवित्र तुलसी का वन है, जो हम लोगों के हृदय को भी नाम लेते पवित्र कर देती है। उस वृंदावन को हम लोग नमन करें। कि रटे जा राधे राधे, अरे भजे जा राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के सब गोटा कहिए तो राधे राधे। चारों ना आवाज भैया एता समरोनो को लोग बुझते थे जब भागवत हो। एक बार कहिए राधे राधे, जोर से कहिए। आ दोनों हाथ उठा का थपड़ी ने बजबे के छे, सोझे हाथ उठबे के छे, सीधा हाथ उठबे। जिनका दूगो हाथ है वो दूटा उठाब, जिनका एगो हाथ एकेगो उठाब, जिनका भगवान नहीं देने हाथ तो कोनो बातें नहीं। पूरा पूरा हाथ उठाकर ताली बजा के वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे।
रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ओ राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन का लीला मत समझो गुड़ का तीला। ये वृंदावन का लीला मत समझो गुड़ का तीला। जामे ये वृंदावन का लीला, अरे मत समझो गुड़ का तीला। और ताली बजा के अच्छा में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। जा में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। एक बार कहियो तो सबटा राधे राधे। कि जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। एक बार फिर कह राधे 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 राधे। और ताली बजा के जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। अरे वाको बेड़ा पार लगाए रटे जा राधे राधे। वाको बेड़ा पार लगाए रटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न होते
रसराज बेचारा रोते। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारा रोते। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारा रोते। कलकिन जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारा रोतो। अगर राधा ने होती थीन तो कृष्ण होते कखनो ने। एक बार जोर से कहिए राधे राधे, ताली बजा कर राधे 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। राधे 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 चले आएंगे बिहारी। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परनी पार। कन्हैया ले चल परनी पार। सवरिया ले चल परनी पार। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। इन्होंने एक बार पूरा पूरा हाथ उठा के कहे राधे राधे। कहै भगवान ककरो राज दै छथिन। भगवान ककरो राज दै छथिन आ ककरो ताज दै छथिन। मुदा ओ बड़ किस्मत वाला होइया जिनका कंठ में आवाज दै छथिन। नहीं, अगर भगवान कंठ में आवाज देने हुआ तो कने जोर से कहियो राधे राधे। हाथ उठा के वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वनम वृंदावनम नामना पसव्यम नव काननम गोपोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे त्रिन विरुद्धम। ये वृंदावन 5 कोस में विस्तीर्ण है। पंचयोजनम विस्तीर्णम धामम च वृंदावनम हृदयम मम। ये वृंदावन 5 कोस में जो विस्तीर्ण है, 5 कोस के परिक्षेत्र में जो पड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा हृदय है, भगवान का हृदय है। ये वृंदावन में व्यक्ति जो चले जाते हैं, वृंदावनम अवति रक्षति इति वृंदावनम, जो वहां चले जाते कन्हैया निश्चित उनका रक्षा करते। उसको कभी जमराज के दूत पकड़ नहीं सकता, दंड नहीं दे सकता। ऐसी पवित्र क्षेत्र वृंदावन का है। संपूर्ण गोप गोपी वृंदावन में रहने लगे। लेकिन कंस को जब पता चला कि ये ग्वाले सब के सब वृंदावन चले गए हैं, वहां भी राक्षस को भेजने लगा। बकासुर को भेजा बगुले के रूप में। भगवान एक चोंच पर पैर रखा और दूसरे चोंच को हाथ से पकड़ लिए,
और जैसे कन्हैया को खाना चाहते थे, घप से कन्हैया एक चोंच पर पैर रखा और दूसरे को पकड़ करके उसे फाड़ दिया। बत्सासुर की मृत्यु हुई। और ये बत्सासुर जब मर गया तो आघासुर सर्प के रूप में आया। अग मतलब पाप, असुर में मतलब वीर। पाप में जो सबसे बड़ा वीर हो ना वो आघासुर है। ये पाप ही सर्प का रूप मानो धारण किया था। भगवान कृष्ण गाय चराने को जा रहे थे, ये देखा कि इसी रास्ते से जाएंगे, विशाल मुख फैला करके बैठ गया। एक फन आकाश मंडल में सटा है और नीचे धरती में, इतने विशाल फन। ग्वाल वालों ने देखा, कहा अरे भैया ये तो कोई पर्वत लगता है, देखो कितने सुंदर पर्वत है, जीभा लाल लाल दिखाई दी, देखो इसके अंदर गदा कितनी सुंदर लगी है। शायद महात्मा सब इसमें भजन करते होंगे, इसलिए हम बड़ा सुंदर गदा लगा करके रखे हैं। सो सब के सब ग्वाल वो सर्प के मुख में चले गए। कन्हैया दूर में आ रहे थे, बलराम दूर में आ रहे थे। जैसे देखा बाल सखा, अरे भैया 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 मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ये कोई पर्वत नहीं, गुफा नहीं, ये अगासुर है अगासुर। लेकिन तब तक तो सारे गोप सखा आगे चले गए। दांत लंबे लंबे देखा, कहा कि ये महात्मा का नियम होगा, अंदर भजन करते हैं कि जो भी सामान लाए हो अंदर लेकर के नहीं आना, ये खुट्टी में टांग देना। सब वो दांत में लटका दिए और लटकाने के बाद में सारे ग्वाल बाल पेट में चले गए। अब कन्हैया सोचा सब चले गए तो मैं ही क्यों रहूं। सो मेरे कन्हैया भी उस पेट में प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश किया सो तो घप से मुख बंद कर लिया। मेरे कन्हैया ने अपने शरीर को विस्तार करना प्रारंभ किया और इतने विस्तार किए भगवान आघासुर के पेट में अपना शरीर कि आघासुर का पेट फट गया और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। सारे गोप सखा सबके सब बाहर आ गए। ये पाप में जो सूर हो, वीर हो, ऐसे वीर व्यक्ति, पापी व्यक्ति के पेट को पाप से जिनका भरा रहता, भगवान कृष्ण ही उसको उद्धार कर सकते, दुनिया किसी और से उद्धार नहीं हो सकता। भगवान आघासुर को उद्धार कर दिए और आघासुर को जब उद्धार कर दिए तो उद्धार करने के बाद में भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित को एक बड़ा ही सुंदर कथा कह करके सुनाया कि देखो इतने राक्षस को परमात्मा मारे हैं, लेकिन अभी भी भगवान के मन में ये लगा है कि देखो अभी तक वृंदावन को मैं स्वतंत्र नहीं किया, ब्रजमंडल में अभी भी संकट है, क्या करूं। आज रात्रि में मेरे कन्हैया को नींद नहीं आई, सुबह होते मेरे कन्हैया बाल सखाओं को संग कर लिए और बाल सखा को संग करके जमुना जी के किनारे बालू के रेते पर चले गए। दो मंडली बना दी बाल सखाओं का, कुछ अपने ओर ले लिए, कुछ बाल सखा के ओर ले लिए और लेकर के दो मंडली बना करके भगवान गेंद खेलना प्रारंभ कर दिए। अब ऐसे घुमा करके भगवान जब गेंद फेंकते तो ग्वाल सखा लोग पकड़ते और वो लेकर के वो ऐसे फेंकता, इधर से भगवान फेंकते तो वो लेता फिर वो फेंकता। फेंकते 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 मेरे कन्हैया जब बारंबार फेंक रहे थे ना, तो एक बार मेरे कन्हैया ने क्या किया, वो गेंद को लिया, जोर से ऐसे घुमाया घुमाया, ऐसे फेंकना था ऐसे फेंक दिया, विपरीत दिशा में फेंक दिया। और जैसे विपरीत दिशा में फेंका सो तो महाराज धब से जाकर के वो गेंद जमुना जी में काले दह में गिरा। गोप सखा लोग दौड़े दौड़े आ गए हैं, कन्हैया 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 मेरा गेंद लाओ मेरा गेंद लाओ। भैया गेंद तो काली दह में चला गया, कैसे दूं। कहा नहीं आन करके फेंके हो, मेरा गेंद लाओ। कहा नहीं नहीं भैया वो काली दह में चला गया, मैं कैसे दूं, मैं मर जाऊंगा, वो उतना विषैला है। कहा नहीं नहीं मेरा गेंद लाओ मेरा गेंद लाओ। अरे भैया मैं मर जाऊंगा, कैसे जाऊं। कहा नहीं नहीं मेरा गेंद लाओ। नहीं मानोगे। सो तो कन्हैया जोर से उछाल लगाया और जैसे जोर से दौड़ना प्रारंभ किए, जमुना की ओर दौड़ने लगे। बाल सखा का अरे अरे ये तो कन्हैया जा रहे हैं जमुना में कूदने, मर जाएंगे कन्हैया 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 रुको 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 रुको। लेकिन किसी को नहीं सुना, धब से मेरे कन्हैया जमुना जी में कूद गए। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में।
कन्हैया लेके मुरली हो कूदे कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। सबको ताली बजा करके कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोबे सारे कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोबे सारे कुछ तो ग्वाले घर को भागे कुछ तो ग्वाले घर को भागे ये सुना जाए पुकारे जल में वो जल में वो जल में कूद गए तेरे कैया के मुरली जल में कूद गए कन्हैया लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। रोते रोते मात यशोदा यमुना तट पर आई रोते रोते मात यशोदा यमुना तट पर आई मुझे छोड़ कहाँ चले गए हो मुझे छोड़ के चले गए हो प्यारे कृष्ण कन्हाई हाँ हाँ प्यारे कृष्ण कन्हाई। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकारा प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की हो खड़ी रोबे तेरी मैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली सवरिया लेके मुरली सवरिया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी पाई कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी पाई सोया नाग जगा दे रे नागिन सोया नाग जगा दे रे नागिन बोले कृष्ण कन्हाई हाँ हाँ बोले कृष्ण कन्हाई गेंद दे तेरे नगिनिया लेके मुरली गेंद दे तेरे नगिनिया लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। एक बार पूरा पूरा हाथ उठाकर सब गोटा और ताली बजा कर
हो कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, हो कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। काली दह में मेरे कन्हैया कूद गए। गोप सखाओं ने कहा कन्हैया कन्हैया भागो भागो, मर जाओगे मर जाओगे, बड़ा विषैला जल है। एक नहीं सुना, दौड़े दौड़े गए नंद बाबा के पास, जसोदा मैया के पास, मैयो मैयो बाबा बाबा, तेरो लाला काली दह में कूद गए। अब तो मैया जसोदा दौड़ी आई, प्रवासी सबके सब दौड़े आए, नंद बाबा दौड़े आए, लाला लाला भागो भागो, मर जाओगे मर जाओगे। मेरे कन्हैया ने किसी के बात को नहीं सुना, जल में तैरते 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 बीच में चले गए जहां काल्या नाग था। बरसों बरसों से रह करके जो जमुना के जल को दूषित किया था, इस प्रकार से जमुना जल को दूषित कर दिया, महाराज क्या बताऊं। ऊपर से उड़ करके जाने वाले पक्षी की छाया यदि नीचे पड़ जाती ना तो जल करके भस्म हो जाती थी। कोई पशु ओखा से पानी को छू भी लिए तो जल करके भस्म हो जाते थे। कोई पथिक बटोही उस जल को छू लेते आचमन करने के लिए, उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे विषैला ये जल बना हुआ था। काल्या नाग के पास में मेरे कन्हैया चले गए और पीठ को ऐसे पकड़ा, लटक करके पूरे शरीर के ऊपर अपना भार दे दिए। और मेरे कन्हैया ये गोप सखा ये काल्या नाग के ऊपर में फन पर पैर दे करके बड़ा सुंदर नृत्य करना शुरू कर दिए, नाचना शुरू कर दिए। भगवान श्री कृष्ण जब सुंदर नृत्य कर रहे थे, नाच कर रहे थे, तो नाग के पत्नी ने देखा, देखो देखो हाँ, मेरे पतिदेव मर जाएंगे, क्यों इतना कूदते हो। कहा देखो देवी, तेरे पतिदेव कितने बड़े अभिमानी है, इतने देर से मैं फन पर नाच रहा हूं, एक बार सिर झुका करके प्रणाम भी नहीं किया। नाग उधर से कहता क्यों करूं प्रणाम। सुना देवी कितने अभिमानी है, दुनिया मुझे प्रणाम करता है, ये कहता है क्यों करूं प्रणाम। कहा क्यों करूं। कहा मैं भगवान हूं इसलिए। कहा इसलिए नहीं करूंगा। क्यों। कहा इसलिए नहीं करूंगा कि आप भगवान हो। सो क्यों। कहा देखो ये संपूर्ण दुनिया को किसने बनाया। भगवान कहते हैं मैं बनाया। अच्छा इस दुनिया में इतने जीव जंतु को किसने बनाया। मैं बनाया। अच्छा इसके अंदर सर्प को किसने बनाया। कहा मैं बनाया। अरे सर्प के अंदर इतना क्रोध कौन दिए। कन्हैया का क्या कहना चाहते हो। कहा जितना पूछता हूं उतने का जवाब दो। कहा मैंने दिया। अरे महाराज तो सर्प के अंदर इतना विष किसने दिया। कहा मैंने दिया। कहा ओ भले आदमी, सब कुछ आपने किया तो फिर मुझे क्यों मारते हो। कल्याणाग मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो थोड़ा चटनी चखाने आया हूं। अब तुम ये जमुना को छोड़ करके रम्यक क्षेत्र में चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कहा हाँ महाराज मैं कोई मूर्ख थोड़े हूं, मुझे मालूम है रम्यक क्षेत्र में आपका गरुड़ रहता है, और वो गरुड़ चाहते हो मैं मारने का दोष न लूं और वहां चले जाए, गरुड़ इसको खा जाएगा मर जाएगा, मैं नहीं जाने वाला हूं। कहा भले आदमी, तेरे मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह पड़ गया है, और चरण का चिन्ह जो पड़ा ना, पड़ने के बाद जब भी गरुड़ तुम्हारे मस्तक पर मेरे चढ़ेगा वो मारेगा नहीं, चले जाओ। कहा महाराज ऐसा होगा तो अभी मैं जा रहा हूं। सब पूरे परिवार को कल्याणाग ले लिए और लेकर के चले गए रम्यक क्षेत्र में। जमुना जी का जल पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। जमुना आज कितने वर्षों से दूषित पड़ी हुई थी, आज भी मानो कि कल्याणाग का प्रवेश हो गया है जमुना जी में। हाँ वृंदावन के आगे तो जमुना जी आती ही नहीं, हरियाणा से उधर ही रह जाती। और इतने न जाने कहां कहां के कचरे क्या क्या जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। ये भगवान जमुना को पवित्र किए। जमुना मतलब भक्ति,
और भक्ति में जब तक ये विष भरा रहेगा, विष क्या है? आडंबर। में जो आडंबर है ना, आडंबर उसे कहा जाता है जो हम हैं कुछ और दुनिया को दिखावा करते हैं कुछ, दुनिया को बताते हैं कुछ, उसे आडंबर कहा जाता है। जब आडंबर ना, तो आ जाने के बाद में जो उनके पास जाता उनका नाश ही होता, किसी का भला नहीं होता और उसको खुद। लेकिन जिस दिन उस भक्ति में आडंबर समाप्त हो जाता तो वो भक्ति निर्मल हो जाती, और निर्मल होने के बाद तो भगवान उसमें वास करते हैं, दुनिया उसमें स्नान करती, दुनिया उसको पूजन करती है। इसलिए हे संसार के भक्तों, भगवान के सेवकों, जीवन में देखना, भक्ति करो लेकिन भक्ति में कभी कपट मत लाना, भक्ति में कभी आडंबर मत लाना, भक्ति में कभी दिखावे मत करना। दिखावे की भक्ति जो है ना, तत्काल लोग में जस देती लेकिन बाद में वो अपजस का पात्र हो जाता है। उग्र अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिम्मी रावण राहु। जिस दिन भक्ति में निष्कपटता आ जाएगी उस दिन भगवान तेरे हृदय में आकर के हृदय को पवित्र कर देगा, और परमात्मा आकर के पवित्र कर दिए तो हमारा हृदय सदा के लिए सबों का सुखदायी बन जाएगा, सबों के जी का चाह बन जाएगा, ये दुनिया का दुखदायी नहीं रहेगा। यही कल्याण नाग के कथा से हम लोगों को जीवन में सूत्र मिलता है। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को ये कल्याण नाग के पावन चरित्र को कह करके सुनाया, और आगे एक कथा कहते हैं कि देखो, भगवान कृष्ण ने एक दिन गोपियों से कहा, देवी, हाँ प्रभु, देखो तुम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागती हो,